भारत खंडाचा सगळ्यात साधू संतांचा आढावा घेतला तर कोणीही इतक्या सहजतेने कुंडलिनी जागृती करून षटचक्राचं भेदन करून आणि तुम्हाला निर्विचार अवस्थेत नेऊ शकत नव्हतं, नेलेलं नाही. निर्विचार अवस्था किंवा ज्याला आपण निर्गुणाची भक्ती जे म्हटलेलं आहे, ही अवस्था इतक्या सहजासाठी प्राप्त होण्याबद्दल पुष्कळच्या लोकांचा जुमत होता. परंतु साक्षात माताजी आल्यानंतर आपल्याला हा अनुभव निश्चित येणार आहे. आणि तुम्ही निर्विचार अवस्थेत ज्यावेळेस जाता तर त्याचं काही ज्याला सिम्पटम्स म्हणून किंवा ज्याला आपण लक्षण म्हणून ते आपण ओळखू शकतो. कुंडली मूलाधार चक्रावरून उत्थापन पाहून ज्यावेळेस षटचक्राचं भेदन होतं आणि सहस्रा चक्रा येऊन थांबते त्यावेळेस तीच कुंडलिनी इडा पिडा नाडीतून दोन्हीकडनं खाली उतरते. वर जाताना जे धारेचं स्वरूप असतं ते खाली येताना परत राधेच्या स्वरूपात येते आणि तुमच्या त्या हाताच्या सगळ्या बोटाच्या आग्रातून तुम्हाला एक थंड असा हवेचा झोत व्हायलासारखं वाटतं. हा जो थंडपणा जो तुम्हाला जाणवेल हे काय, याला व्हायब्रेशन्स म्हटलेलं आहे. आदिगुरु शंकराचार्यांनी त्याला चैतन्य लहरी म्हटलेलं आहे, त्याला आनंद लहरी असे नाव दिले. आपण योग साधना करणारे जे काय अनेक मार्गातले अनेक साधकांना जर भेटला आणि तुम्ही त्यांना जर विचारलं की तुमची कुंडलिनी शक्ती सहस्र चक्रावर स्थिर झालेली तुम्हाला आठवते का, जाणवते का, तुम्हाला तुमच्या हातातून थंड थंड व्हायब्रेशन्स किंवा चैतन्य लहरी जाणवतात का? मला नाही वाटत सहज सोडून बाकी कुठलाही योग साधना करणारा साधक निश्चित ठामपणे हो म्हणून सांगेल असं मला वाटत नाही. आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी की जय. आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी की जय. आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी की
होईल शुभ संकल्प दे आत्मज्ञाने निश्चये मन चेतनामय जावले ईश्वरे सामावले ईश्वरे सामावले। प्यारे सहयोगियों और सहज योग की जिज्ञासा में आए हुए बंधु भाइयों, आज बड़ा ही पावन अवसर है, जबकि श्री माता जी निर्मला देवी जी हमारे बीच में हैं और हमें कुंडलिनी ज्ञान के ऊपर, उसकी एवेकनिंग किस तरह होती है उसके ऊपर हमें वो बताएंगे। मैं जानता हूँ कि कुछ सज्जनों को जो यहाँ आए हैं काफ़ी असुविधा हो रही है जगह की कमी होने की वजह से। मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, जगह कम होने की वजह से उन्हें थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन जिस चीज़ की आपको उपलब्धि होगी इन सेशंस में माता जी के द्वारा, उससे वो सारी कमी पूरी हो जाएगी, यही मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और इसके साथ ही आपको इस करुणामयी और प्रेममयी माँ के क्या तारीफ़ करूं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। करुणा प्रेम का ये एक सरोवर और स्रोत्र जो है माँ जो बैठे हैं हमारे बीच में, ये उस चीज़ को जिनके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि कुंडलिनी जो एवेकनिंग है वो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही काफ़ी प्रयास के बाद होती है, लेकिन माँ ने उसी चीज़ को इतना सुविधाजनक बना दिया है। यदि आप सही मायनों में जिज्ञासु हैं, सीकर्स हैं, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आज आप यहाँ से जाने से पहले ही रियलाइज़ हो जाएंगे। आपके और माता जी के बीच में ना ज़्यादा आते हुए मैं माँ से प्रार्थना करूँगा कि वो अपनी प्यार और मधुर भरी वाणी से आपको, आपके अंदर की जो जिज्ञासा है उसकी सांत्वना करें। धन्यवाद। सत्य को खोजने वाले सर्व आत्माओं को हमारा प्रणिपात। आज मैं सोच रही थी कि कौन सी भाषा में आपसे वार्तालाप किया जाए, तो यही सोचा कि मराठी में पहले बहुत बार पूना में भाषण हुआ था, आज हिंदी में ही भाषण दिया जाए, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मेरी भी मातृभाषा मराठी है, किंतु हिंदी भाषा सीखना मैं सोचती हूँ परम आवश्यक है। और इसलिए
आप लोग मराठी प्रेमी लोग मुझे उदार अंतःकरण से क्षमा करेंगे, और हिंदी बोलने वाले लोग जो साहित्यिक हैं वे भी मुझे क्षमा करें अगर कोई त्रुटियां हो जाए तो। किंतु सबसे पहले जान लेना चाहिए कि भाषा तो हृदय की होनी चाहिए। जहाँ भाषा हृदय की न होते हुए सिर्फ शब्दजाल होती है, तब हर तरह के जंजाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए कोई सी भी भाषा जो हृदय से निकलती है वही मार्मिक होती है, उसी का असर भी होता है। हम लोग सत्य को खोज रहे हैं अनेक वर्षों से, आज ही की ये बात नहीं है। अनेक वर्षों से हम सत्य को खोज रहे हैं और उसकी खोज होते होते काफ़ी लोग भटक भी गए हैं। उसका कारण हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि आज की जो स्थिति है, आज का जो माहौल है, वातावरण है, उस वातावरण में ये समझ में नहीं आता है कि सब लोग परमात्मा की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, और उस पर इतना झगड़ा, इतनी आफत और इतना तमाशा क्यों खड़ा करते हैं। यह प्रश्न ज़रूर हमारे जो तरुण पीढ़ी के लोग हैं उनके सामने आता है, और वो लोग ये पूछते हैं बार बार कि माँ इसका क्या मतलब है। अगर ये परमात्मा सच्चाई है, परमात्मा अगर प्रेम है और परमात्मा अगर कृपा, तो ये सब तो लगते नहीं कि इन पे कोई परमात्मा की कृपा है या इन पे कोई परमात्मा का असर भी है। तो ऐसे परमात्मा से अच्छा है कि भूल ही जाए उसको जिसने कितनी आफत मचा रखी है। इस प्रकार आज आप देख रहे हैं कि एक बड़ा द्वंद्व हमारे तरुण लोगों में, हमारे जवान लोगों में खड़ा हो रहा है कि जो परमात्मा की बात है इसे किस तरह से माना जाए। चाहे आप माने या न माने, परमात्मा है। ये मानने न मानने की बात नहीं, जो अस्तित्व है वो रहेगा, चाहे आप माने या न माने। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि जिसकी वजह से मनुष्य ऐसे गलत रास्तों पे चला जाता है जहाँ परमात्मा खोजने से भी नहीं मिलता। ये समझने की अगर हम कोशिश करें तो कहाँ हमारी गलती हो गई ये हमारे दिखाई देगी। अब सहज योग जो है, सहज, सह माने आपके साथ, जो माने जन्मा हुआ, जो आपके साथ जन्मा हुआ योग का कार्यक्रम है, जो आपके लिए योग की युक्ति है। इतना ही नहीं, एक आपके लिए आश्वासन है, वो सिद्ध करने का आज समय आ गया है। सहज योग ये कोई आज का काम नहीं, हजारों वर्ष पहले भी इंद्र को आत्म साक्षात्कार दिया गया था, आत्मज्ञान दिया गया था, तब भी सहज योग था। और उसके बाद आपने देखा है मार्कंडेय स्वामी ने, जो कि 14,000 वर्ष पूर्व इस संसार में आए थे, उन्होंने भी सहज की महत्व बताई है। लेकिन ये बात बहुत खोल करके कही नहीं गई। उसके बाद बहुत सालों बाद हम कह सकते हैं कि इसको खोल कर पहले ही आदि शंकराचार्य ने सर्व समाज के सामने रखा। तो भी ये नहीं कहा गया कि ये चीज़ होती कैसी, पूरी तरह से बात नहीं कही गई, क्योंकि वो समान नहीं था। कृष्ण ने भी कहा कि आपको आत्मा को जान लेना चाहिए, जिसने आत्मा को जाना वही समझ सकता है। क्राइस्ट ने भी यही कहा कि आपका पुनर्जन्म होना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, सब ने ये कहा कि आपका पुनर्जन्म होना चाहिए। लेकिन इस बात को खोल करके आदि शंकराचार्य ने बताया कि इसके सिवाय कोई और इलाज आपका नहीं है। जब तक आपके अंदर से चैतन्य की सौंदर्य लहरियाँ नहीं बहेंगी, तब तक सलीलम सलीलम उन्होंने कहा, तब तक ये शब्द जाल छूट नहीं सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि नानक साहब और कबीरदास जी, इन लोगों ने तो पूरी तरह से कोशिश करके और जो सत्य उसे सामने रखा कि कुंडलिनी के जागरण के सिवा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन उनका बोलने का ढंग इतना ज़बरदस्त और इतना ज़ोर का था कि लोग उसे समझ नहीं पाए। और यही बात मैंने महसूस की कि इस दुनिया में जब तक लोगों को आप आत्मज्ञान नहीं देंगे, उसकी बातचीत करना बड़ा बेकार सा हो जाएगा। जैसे गीता लिख दी, वो लोग पढ़ पढ़ के बेकार हो गए। उसके बाद और कोई ज्ञान की बात लिख दी, जिसे पढ़ पढ़ के लोग बेकार हो गए। लेकिन अब जो बात है वो करने की, दिखाने की, बतलाने की नहीं रही। और वही बात सोच करके मैंने इस पर बहुत
जानने की कोशिश की कि मानव में कौन से दोष होते हैं, इसमें कौन सी तकलीफ़ें होती हैं जिसके कारण ये परमात्मा को नहीं जान पाता है। और काफ़ी उम्र तक इस पर मेहनत करने पर एक दिन सहज में ही मैंने सोचा कि सहस्त्रार के खोलने से ही सब ठीक हो जाएगा, और उसी प्रकार ये सहयोग हमारा प्रस्थापित हुआ है। अब इसमें जान लेना चाहिए संक्षिप्त में कि ये जीवंत प्रक्रिया हमारे अंदर है, जीवंत। जैसे कि हम एक अमीबा से इंसान बने हैं, उसी तरह से आज इंसान से हमें अति मानव बनना है, और वो भी एक जीवंत क्रिया से होने वाला। उसमें कोई सी भी नकलियत नहीं है कि जो शब्द जाल से हो जाए, कुछ सर पे खड़े होने से हो जाए, कपड़े बदलने से हो जाए, या बाह्य की चीज़ें छोड़ देने से हो जाए। ये तो अंदर की प्रक्रिया है। जैसे बीज आप उगाना चाहते हैं, उसमें अगर अंकुर आना है तो उसे आपको माँ के हृदय में डालना होगा, उसको इस पृथ्वी के पेट में डालना होगा, और वो अपने आप अकस्मात सहज में ही अंकुरित होता है। कैसे होता है क्या आप बता सकते हैं? एक फूल फल कैसे होता है आप बता नहीं सकते। इसी प्रकार सहज योग जो है वो भी एक अद्भुत घटना ज़रूर है, लेकिन ये किस प्रकार होती है ये हम बता सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के जितने भी कार्य हैं वो सब ज्ञात होने चाहिए। और इसलिए आप जान सकते हैं कि अपने अंदर जो कुंडलिनी स्वरूपा शक्ति है, जो त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई है, वो जागृत होने से ही आत्मबोध होता है। आश्चर्य की बात है कि गीताई लिखते वक्त में ज्ञानेश्वरी जो है वो गीता ही पर लिखी हुई है पूर्णतया। ज्ञानेश्वर जी ने 6ठे अध्याय में कुंडलिनी का बड़े ज़ोर शोर से व्याख्यान किया हुआ है, उसको बतलाया हुआ है, समझाया, उसका वर्णन भी बहुत सुंदर किया, बहुत ही सुंदर किया हुआ है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि जिस वक्त ये कुंडलिनी का जागरण होगा तब किस तरह से लोगों को लाभ होंगे। उसमें से एक बहुत ही सुंदर चीज़ ये है कि जो जे वांछिलते तो लाहो, जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन चाहत ही इंसान की बदल जाती है, उसके चाहने का ढंग ही बदल जाता है। अब ये कुंडलिनी हमारे अंदर स्थित है। अब कोई अगर साइंटिफिक लोग हैं तो वो कहेंगे कि साहब ये कैसे आपने जाना। अब हम जानते हैं, आप चाहें तो इस बात को माने या न माने, लेकिन एक बात है, अगर आप साइंटिस्ट भी हैं तो आपको अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए। अगर आप ओपन माइंडेड नहीं हैं तो आप कभी भी साइंटिस्ट हो नहीं सकते। हम एक आपके सामने कहना चाहिए कि जिसे एक धारणा, एक हाइपोथेसिस रख रहे हैं, उसको अगर हम सिद्ध कर दें तो फिर वो तो कायदा हो ही जाता है। इसी प्रकार कुंडलिनी भी ज़रा गहरी चीज़ है, और उस गहरी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को खुला रखें। पहले ही से आप डंडा लेकर खड़े हो जाइएगा तो हम आपको क्या बताएंगे। मैंने ये देखा हुआ है कि सिर्फ परमात्मा के साम्राज्य में ऐसे कार्य होते हैं। देखिए, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप एडमिशन के लिए कितनी कोशिश करते हैं, क्या क्या दुनिया भर के आफ्ते करके एडमिशन कराते हैं, एडमिशन लेते हैं, और अपने गुरुजनों के सामने गर्दन झुका के बैठते हैं कि वो जो भी कहे वो प्रमाण होगा। लेकिन मैंने देखा है कि संसार में जितने बड़े बड़े साधु संत आए, उनको तो हम लोगों ने सताया है, उनकी तकलीफ़ थी, उनकी कोई बात नहीं सुनी और उनको परेशान करते रहे, और हर समय उनसे चर्चा और वाद विवाद करके उनको परेशान किया। इस तरह से आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान के लिए सबसे पहले चीज़ है कि मैंने अभी तक जाना नहीं, मुझे आगे जानने का है, जिसके ऊपर सब बड़े बड़े शास्त्रों में सब बड़े बड़े साधु संतों ने लिखा हुआ है। रामदास स्वामी को आप उठाइए तो उन्होंने साफ लिख दिया कि पढ़ पढ़ करके कुछ नहीं होने वाला। हमारे कबीरदास जी ने तो साफ लिख दिया कि पढ़ी पढ़ी मूर्ख पंडित मूर्ख भय, साफ साफ लिख दिया उन्होंने। और कितनी ही बातें इन साधु संतों ने इतनी साफ लिखी हुई है कि बड़ा आश्चर्य होता है कि हम उनको ही पढ़ के उन्होंने जिस चीज़ को मना किया है वही कैसे करते हैं। अब उसका कारण मैं आपसे बताऊंगी कि क्यों ऐसा हो जाता है, और इसके कारण कैसे हमारा जो धर्म है वो किसी तरह से अधर्म में ही परिवर्तित हो जाता है। अब कुंडलिनी शक्ति जो है ये है शुद्ध इच्छा, ये है शुद्ध इच्छा, माने बाकी जितनी भी इच्छाएं हैं अशुद्ध हैं, क्योंकि अगर वो अशुद्ध नहीं होती तो एक चीज़ मिलने पर दूसरी चीज़ मिलने की इच्छा न होती। हमारे जो इकोनॉमिक्स के लॉज हैं, अर्थशास्त्र के जो लॉज हैं, उसके अनुसार
कोई सी भी ज़रूरतें सर्वसाधारण तरह से पूरी नहीं होती, क्षमित नहीं होती हैं। माने ये कि इन जनरल दे कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन जनरल। इसका मतलब यह है कि आपको एक चीज़ मिल जाएगी इन पर्टिकुलर, लेकिन अगर वो चीज़ मिलने के बाद आप चाहेंगे कि दूसरी चीज़ मिले, फिर तीसरी चीज़ मिले, इसकी वजह यह है कि आपके अंदर शुद्ध इच्छा नहीं है। जिस इच्छा की आप बहुत कोशिश करते हैं कि पूरी हो जाए, वो इच्छा शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध इच्छा। तो शुद्ध इच्छा की जो शक्ति है वो ये कुंडलिनी है, जिसने सारा अपना ये पिंड बनाया और उसके बाद वैसी की वैसी बैठी हुई, क्योंकि वो अभी तक जागृति नहीं हुई हमारे अंदर, उसका अभी पूरी तरह से प्रादुर्भाव नहीं हुआ, उसका मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ कि वो अपना असर दिखा। यही शुद्ध इच्छा हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई, जिसे हम लोग कुंडलिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3.5 कुंडलों में बैठी है। अब वो 3.5 में क्यों बैठी, उसका क्या गणित है वगैरह, उसके लिए आज अपने पास इतना समय नहीं है, लेकिन आप अगर मेरे कभी लेक्चर सुने तो उसमें विशद रूप से मैंने सब समझाया हुआ है। अब ये कुंडलिनी शक्ति है शुद्ध इच्छा। तो सर्वप्रथम शुद्ध इच्छा जो है वो हमारे अंदर जब उठती भी है तो हम क्या देखते हैं कि हमारे अंदर ये चक्रों से गुजरते वक्त वो चक्रों से अपने को अलिप्त रखते हुए पूरे तरह से उसको प्लावित करती है। और यही तार्किक दृष्टि से भी देखा जाए तो सही बात है कि जब एक पेड़ के अंदर उसके अंदर का रस, उसका सैप जब उठता है, अगर वो एक जगह कहीं भी चिपक जाए और किसी भी एक चीज़ में ख़त्म हो जाए तो वो पेड़ भी ख़त्म हो जाएगा और वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। उसी तरह से जब ये कुंडलिनी हमारे अंदर जागृत होती है और बढ़ने लग जाती है तो ये शुद्ध इच्छा बाकी की जो इच्छा है उनको दूर हटाती जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हमारा कार्यक्रम रहा कि जब हम धर्म की ओर मुड़े। पहले तो जब हम धर्म के ओर मुड़ते हैं या किसी भी चीज़ के ओर मुड़ते हैं तो पहले हमारा उनसे शारीरिक रिश्ता जुड़ जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि इससे शारीरिक या जड़ चीज़ें क्या मिल सकती। ये देखते हैं कि जैसे ही धर्म में लोग आ जाते हैं तो पहले देखते हैं कि भाई अपने कितने इससे फ़ायदे हो सकते हैं, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। यहाँ तक कि लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा हो कि हम कुछ लोगों का पैसा ही मार लें, रुपया मार लें, ये कर लें, वो कर लें, और फिर धीरे धीरे उसकी ऐसी चीज़ें बनती जाती हैं जो बिल्कुल घृणित और नर्क चीज़ जैसी हो। शरीर के ओर चित्त जाता है। मनुष्य का जब शरीर के ओर चित्त जाता है तो वो शुद्ध इच्छा में नहीं है। सीधा हिसाब है कि शरीर में फिर शरीर के कपड़े बदलिए, नाम बदलिए, दुनिया भर की चीज़ें करिए, इससे धर्म नहीं स्थापित हो सकता। इसलिए मनुष्य बहकता चला गया। फिर मनुष्य की जो दूसरी पकड़ आती है जो कि बड़ी ज़बरदस्त है, वो है मानसिक, माने बुद्धि पर। इस पे बड़े बड़े वितंडवादी हो गए। आप जानते हैं कि एक बड़े भारी ऐसे ही बुद्धिवादी ने कितना आदि शंकराचार्य को सताया था। हमेशा ये बुद्धिवादी लोग अपनी चिपक को नहीं समझते। इनको चिपक होती है जो इन्होंने पढ़ लिया। अगर किसी आदमी ने गीता पढ़ ली तो वो सोचता है कि मैं तो व्यास मुनि हो गया, कम से कम उनसे ज़्यादा नहीं हुआ तो कम से कम व्यास मुनि तो हो ही गया हूँ। किसी ने अगर बाइबल पढ़ लिया तो वो सोचता है कि ईसा मसीह मुझसे ज़्यादा वो जानता है। ये जो बौद्धिक पकड़ हमारे अंदर आ जाती है उससे और भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं। सारा ईसाई धर्म जो है आज इस बौद्धिक पकड़ की वजह से खत्म हो चुका है। आप देख लीजिए कि बौद्धिक पकड़ इनमें किस प्रकार आई कि जिस वक्त में ईसा मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने यही कहा कि अपना पुनर्जन्म करो। तब निकोडेमस ने कहा कि क्या मैं अपने माँ के गर्भ में फिर से प्रवेश करूं? उनका कि नहीं, जो गर्भ से पैदा होता है वो तो जड़ ही है, लेकिन जो आत्मा से, जो आदिशक्ति से पैदा होगा वही आत्मा है। और आत्मा की पकड़ आए बगैर आप परमात्मा को नहीं जान सकते। लेकिन इन लोगों ने ये सोचा कि ये तो कुछ समझ में नहीं आई बात, क्योंकि उनमें से किसी को भी साक्षात्कार देना नहीं आता था। बहरहाल नहीं भी आता था तो भी उसका इतना बुद्धि का झमेला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बुद्धि का ऐसा झमेला बनाया कि एक सेंट पॉल करके इंसान, जो कि ईसा धर्म से कुछ उसका संबंध नहीं था, उसने ईसा को देखा नहीं था और वो खुद एपिलेप्टिक थे और बीमार रहते थे और हमारे हिसाब से उनमें कुछ सुप्रा कॉन्शियस तकलीफ़ें थी। वो साहब बाइबल में आके बैठ गए। जिस वक्त मैंने पहले बाइबल उठाया मैंने कहा ये महाशय हैं कौन? मैंने नहीं, खलील जिब्रान ने, कितने ही लोगों ने, यानी आप जानते होंगे कि विलियम ब्लेक एक बड़े भारी दृष्टा हो गए। उन्होंने तक कहा कि ये इंसान बाइबल में क्यों बैठा हुआ, और इसको बाइबल में बिठा करके उसने जो भी बाइबल के बारे में लिखा वो इन लोगों ने मान्य कर दिया। अब उसकी हालत यहाँ पर आ गई है
कि जिस वक्त में एक बुद्धिवादी महाशय जी ने बाइबल को जाना तो देखा कि पॉल ने ईसा के जन्म के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, उसकी माँ के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, उन्होंने जो चमत्कार किए उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इनके जो शिष्य थे वो तो फिशरमैन थे, ये मछलियाँ पकड़ते थे, मच्छी मार थे, इनके कोई अकल ही नहीं थी। उन्होंने अपने ही दिमाग से निकाल करके ये बात लिखी और इस बात को बिशप ऑफ कैंटरबरी जो है, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी, उसको भी सहायता देनी पड़ी, उसको भी कहना पड़ा कि हाँ ये ठीक है, तो या तो अब आप पॉल को मानिए या ईसा को मानिए। उन्होंने कह दिया कि हाँ यही बात ठीक है, तो ईसा जो पैदा हुए थे वो भी गलत बात और उनके जो चमत्कार हुए थे वो भी गलत बात है। पॉल साहब जो है वो सही हो गए, क्योंकि इसी पॉल ने बाद में ऑगस्टीन का जन्म लिया और उसने आकर के सारा ऐसा एक बौद्धिक तार्किक एक ईसाई धर्म बना दिया कि चाहे कुछ हाथ में बंदूक क्यों ना लेनी पड़े, सबको ईसाई बनाते रहे। ईसाई बनने का मतलब है सहयोगी बनना, योगी बनना। वही हाथ मुसलमानों का है। मोहम्मद साहब ने जो बातें लिखी थी उसको इतना उल्टा घुमा फिरा करके एक मुसलमान धर्म बना लिया। वही हाल हिंदुओं का है। हिंदुओं का तो हाल बहुत ही खराब है, क्योंकि इनमें एक ही धर्म में 50 धर्म बन गए। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि हम लोग कब इस चीज़ से बाज आएंगे। सबसे पहली तो बात ये थी कि कहा गया है कि सबके अंदर आत्मा का वास है। फिर जाति पाति कहाँ से निकाली गई? जाति पाति का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जाति पाति आपके कर्म के अनुसार बनाई गई थी और जब से ये जन्म के अनुसार बनाई गई तब से ये गड़बड़ शुरू हो गई। हो ही नहीं सकता है कि ये जन्म के अनुसार होगी, क्योंकि जिन्होंने व्यास ने गीता लिखी, व्यास कौन थे? सब जानते हैं कि एक ढिमरनी के लड़के थे और वो भी शादीशुदा नहीं। क्या वो ब्राह्मण हो सकते हैं? वाल्मीकि जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा, ये कौन थे? आपके शास्त्र लिखने वाले बड़े बड़े लोग, ये कौन थे? ब्राह्मण वो ही होते हैं जिन्होंने ब्रह्म को जाना। जिन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता। लेकिन जन्म से हम ब्राह्मण हो गए, चाहे जो भी धंधा करें, जन्म से हो गए सो हो गया। और अब हमारे इलेक्शंस तक जाति पाति पर होते हैं। सो भगवान बचाए रखे इस देश को, इसका क्या हाल होने वाला है। क्योंकि आप जिस जाति में पैदा हुए, जाति माने सहज, जो आपके अंदर सहज है, एक का भाव है, जो परमात्मा को खोजता है वो ब्राह्मण है। और जो व्यापार में आनंद को खोजता है वो वैश्य है। इसी प्रकार सब जातियां बनी और उन जातियों का इतना महात्म्य बनाया गया कि हमारे यहाँ गोरा कुंभार हो गया। इस महाराष्ट्र में तो इतनी सजग इसकी पूरी प्रतिमा बनाई हुई है, गोरा कुंभार बन गए। तुकाराम ने कहा कि अच्छा होता मैं महार हो जाता। बार बार जातिवाद पे सारे संतों ने आघात किया। इतना ही नहीं, ज्ञानेश्वर जी को सताया किसने? जो ये सब बुद्धिवादी थे, जो अपने को समझते थे कि ये बड़े भगवान के और सब चीज़ के ठेकेदार और धर्म के ठेकेदार हैं, उनको छल के उनको मारा। आज उन्हीं की ज्ञानेश्वरी लिख रहे हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी का मंदिर बना रहे हैं। इसकी वजह ये है कि बौद्धिक पकड़ ज़्यादा ज़रूरत थी, आत्मा की नहीं थी। आत्मा की पकड़ होना चाहिए। सारे संतों ने कहा कि अपने आत्मा को पहचान। नामदेव साहब जो इतने बड़े भारी यहाँ के कवि हो गए हैं, इतने पहुँचे हुए पुरुष थे, उन्हें एक बहुत सुंदर सा काव्य लिखा है जो कि गुरु ग्रंथ साहब में भी नानक साहब ने बहुत माना और उसे लिखा हुआ है, जिसका कि मैं आपको हिंदी में वर्णन बताऊं कि वो कहते हैं कि जो आदमी परमात्मा से एकाकार हो जाता है, उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि जब उसका चित्त, जैसे एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा है, पतंग आकाश में भरारी मार के, भरारी मराठी शब्द ही लिया है उन्होंने, भरारी मार करके घूम रही है और ये बच्चा जो है औरों से बात कर रहा है, खेल रहा है, आगे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन उस वक्त उसका चित्त उस पतंग पर। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जिस वक्त औरतें पानी भर के आ रही हैं और जल्दी जल्दी चल रही हैं, आपस में बोल रही हैं और उनकी घघरी सर पे रखी हुई है और आपस में हंसी मजाक सब हो रहा है, लेकिन चित्त उनका उस घाघर पे, सर पे। इसे समझने की बात यह है कि जो लोग धर्म की बात करते हैं, सबसे पहले उनको चाहिए कि वो आत्मा का साक्षात्कार पाएं, नहीं तो उनको कोई अधिकार नहीं कि वो आत्मा का साक्षात्कार पाएं, और कोई अधिकार नहीं कि वो कहें कि हम आत्म साक्षात्कारी हैं। वो अपने को कहें भले कि हम बहुत ऊंचे हैं और अपना सेल्फ सर्टिफिकेट दे, लेकिन उसकी पहचान ये है कि वो जो आदमी आत्म साक्षात्कारी होता है
वो उसके अंदर सामूहिक चेतना आनी चाहिए, उसके अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आनी चाहिए। अगर उसके अंदर वो सामूहिक चेतना नहीं आई तो वो कितना भी अपने को सेल्फ सर्टिफिकेट करे तो भी तो आत्म साक्षात्कारी नहीं है। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि धर्म को पालने वाले, धर्म को संभालने वाले आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए। धर्म पे चर्चा करना भी उन्हीं का अधिकार है जिन्होंने अभी तक उस प्रकाश को पाया नहीं, आत्मा के प्रकाश को पाया ही नहीं। वो क्या उसकी बात करेंगे जो अंधेरे में खड़े हुए, अंधेरे की ही चर्चा होगी। या एक अंधा आदमी क्या बताएगा कि कौन से रंग है और कौन सी कला यहाँ पड़ी हुई है। इसलिए पहले अपनी आँख खोलनी चाहिए और वो आँख सिर्फ आत्मा के ही दृष्टि से जाना जाता है। गीता में भी कहा आत्मन्नेव आत्मने तुष्टः, आत्मा आत्मा से ही तुष्ट होता है। तीसरी पकड़ और भी उससे बेकार है, बहुत ही बेकार है, जिसमें कि मनुष्य अपनी भावना से किसी को चिपक जाता है। अब भावना उनको है जिसे हम कभी कभी श्रद्धा समझते हैं, पर ये श्रद्धा नहीं, ये अंधभक्ति है। अंधभक्ति से लोग चलते हैं। अंधभक्ति माने ऐसी कि जिस वक्त में ईसा मसीह आए तो लोगों ने कहा कि हम तो भाई मोजेस को मानते हैं क्योंकि मोजेस तो मर गए थे, अब हम मोजेस ही के, हम तो ईसा मसीह को मानते नहीं। जैसे कि जू लोग थे, उन्होंने कहा कि हम ईसा मसीह को नहीं मानते, हम तो सिर्फ मोजेस को मानते। अब उस वक्त मोजेस तो वहाँ थे नहीं, और इसीलिए मोजेस ने कहा था कि हमको सफ़र करना चाहिए तो हम तो सफ़र करेंगे। हालांकि ईसा मसीह के आने से हमारी सारी सफरिंग्स ही ख़त्म होने वाली थी, लेकिन उनका नहीं, हम तो सफ़र करेंगे। तो ठीक है, आपके लिए हिटलर आ गया, सफ़र करिए। यही एक उनका बेसिक डिफरेंस था कि हमें सफ़र करना चाहिए। अब सफ़र क्या, परमात्मा के लिए आपको क्या दुष्ट बातें सिखाई गई हैं कि आपको हाल अपेष्टा और दुख और यातनाएं उठानी पड़ेंगी। अरे जिस परमेश्वर ने आपको ये मनुष्य का देह दिया है, उसने कोई आपको तकलीफ दे करके, परेशान करके किया है। आपके माँ ने भी जब आपको जन्म दिया तो सारा कष्ट तो अपने ही ऊपर उठाया है, कोई आपको तो कष्ट नहीं दिया था। फिर ऐसी बातें लाना कि आज हमारे महाराष्ट्र में तो खास ये है कि आज सोमवार है तो उपवास है, कल मंगलवार है तो उपवास है, कल बुधवार है तो उपवास है, और फलाना है तो उपवास है। यानी अपने देश में ऐसे ही लोग उपवास से बहुत है, काय को उपवास करते। लेकिन उपवास करने की इतनी बीमारी हमारे देश में, और वो भी उन दिनों में करेंगे जिस दिन कि हमारे किसी बड़े महान अवतारों का जन्म हुआ। जैसे हमारे यहाँ संकष्टी मानते हैं, जो गणेश जी का जन्म हुआ है उस दिन उपवास करेंगे। अरे अगर आपके घर बच्चा पैदा हुआ तो उस दिन क्या आप उपवास करेंगे, सूतक करेंगे या मिठाई बांटेंगे? सब उल्टी बात कर दी कि ये जो भावनावश होकर के अपने को दुख देने से परमात्मा मिलते हैं, आपको यातना देने से परमात्मा मिलते हैं, जैसे शिया लोग करते हैं। ये बड़ी गलत फहमी में लोग बैठे। उल्टे जो प्रसन्न चित्त हैं उन्हीं को परमात्मा मिल सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहा था, काउंट योर ब्लेसिंग्स वन बाय वन। जो अपनी ब्लेसिंग्स को सोचता है परमात्मा ने कितना मुझे दिया है, उसी को परमात्मा मिलते हैं। जो अपने को हाल अपेष्टा में और दुख में डालता है, आप ही बताइए, किसी माँ ने अगर अपने बच्चे को देखा कि वो अपने को भूखा मर रहा है तो इससे बढ़ के वो माँ के लिए और क्या दुख की बात होगी? वो कहेगी कि मेरा जन्म ही व्यर्थ है अगर मेरा बच्चा भूखा रहता है। इससे ज़्यादा दुखदाई और कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपको उपवास करना है तो करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं, आप अपनी तंदुरुस्ती के लिए करिए, लेकिन परमात्मा के लिए उपवास वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। ये एक भावना का एक ये कि हम बड़े दुखी जीव। दूसरा भावना का ये कि हमारी बड़ी भगवान पे श्रद्धा है। जब राम आए तो उनके वक़्त में उन्होंने कहा कि हम तो परशुराम को मानते हैं, जब कृष्ण आए तो हम राम को मानते हैं, और अब जब और कोई आएगा तो ये होगा कि हम कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण आपके सामने आज खड़े हैं क्या? कौन खड़ा है आपके सामने, ये भी सोचना चाहिए। वर्तमान में रहने की हमारी प्रवृत्ति नहीं, कुछ तो भी बाह्य पिछले इसमें रहना, किसी गत विचारों में रहना, ये भावनावेश है। भावनावेश में लोग इस कदर पागल हो जाते हैं कि उसी में फिर हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बुद्धिवादी भी और भावनावेशी भी दोनों ही, जिसे हम कह सकते हैं कि फैनेटिक्स हो जाते हैं। ये फैनेटिसिज्म सिर्फ एक भावना से चिपक जाता है, और वो भावना इतनी ज़बरदस्त हो जाती है, अंध भावना है, अंध चीज़ है, जिसकी वजह से मनुष्य इतना एक चीज़ को चिपक जाता है, उसकी शुद्ध इच्छा जो हो उसी में नष्ट हो जाती। जैसे नदी आते हुए किसी रेत में चली जाए और वहाँ लुप्त हो जाए, उसी प्रकार हमारे अंदर की जो शुद्ध इच्छा परमात्मा से एकाकार होने की है, इसी प्रकार इसमें लुप्त हो जाती है, उसमें लुप्त हो जाती है। इस तरह की अंधश्रद्धा से हमारे यहाँ बड़ा ही नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ है कि अब हम लोग अलग अलग होकर
बिखर गए। हमारे यहाँ में कोई भी तरह की जोड़ने की व्यवस्था नहीं, सारी ही बिखरने की, अलग हटने की व्यवस्था हो गई, विभक्त होने की। लेकिन जब हमारा इवोल्यूशन होता है, आप देखिए कि हमारा जब उत्थान होता है, जब हम ऊंचे और ऊंचे स्तर पे आते हैं, तब सम्यकता आनी चाहिए, सम्यक होना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर अपने अंदर इंटीग्रेशन नहीं आया तो ये समझना चाहिए कि हम बिखरे जा रहे हैं। अगर हमारे इंटीग्रेशन आने के लिए कुछ करना हो तो वो करना चाहिए, और सब इंटीग्रेशन का एक ही सूत्र है, वो है अपना आत्मा। उसको प्राप्त होते ही कुंडलिनी जब आत्मा के प्रकाश में आ जाती है, तब सब चीज़ें हट करके उसी के प्रकाश में मनुष्य देखता है कि दूसरा भी कितना सुंदर है। और फिर वो ये भी देखने लग जाता है सामूहिक चेतना में कि जो दूसरा है वो है कौन, दूसरा है कौन। जब आप उसी विराट के अंग प्रत्यंग है तो दूसरा कौन, दूसरे पे उपकार कौन सा हो रहा है? सब अपने ही हैं, हमारा ही हाथ और हमारे ही पैर, हमारी ही आँख है। लेकिन हम लोग तो जो इंतजामात करे हैं कि एक हाथ से आँख को फोड़ दीजिए, एक हाथ से नाक को काट दीजिए, एक हाथ से कान काट दीजिए, और उसके बाद कहिए, एक कान को पकड़ के कहिए कि साहब हम धार्मिक हैं, वो कहे नाक को पकड़ के हम धार्मिक हैं। इसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं। जब कोई आदमी फेनेटिसिज्म में पड़ता है तो वो जान ले कि इसमें लेश मात्र भी नहीं है। जब तक आप में सम्यक ज्ञान नहीं आ सकता, वो सिर्फ आत्मा के प्रकाश से आता है। किसी ने भी, किसी भी संत साधु ने ये नहीं कहा कि आप आत्मा का प्रकाश न लें, वरना आज ऐसा अगर एक भी गलती से आदमी हो जाता तो लोग उसी के ढिंडोरा पीटते। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि कितना उन्होंने सहन किया, लेकिन हमेशा कहते रहे कि आत्मा को प्राप्त करो, आत्मा में सब। यही आत्मा की प्राप्ति करने के लिए हम लोग अनेक चीज़ें करते हैं। और सहयोग में हम देखते हैं कि अनेक तरह के लोग हर एक देश में आते हैं। यहाँ से जो कुछ चोर उचक्के गए थे, उन लोगों ने वहाँ सन्यासी रूप धारण करके और लोगों को बेवकूफ़ भी खूब बनाया, और उसको बेवकूफ़ बना बना करके उनसे यहाँ तक बताया कि अगर तुम गांजा पियोगे तो तुमको भगवान मिल जाएंगे। वो बेचारे गांजा भी पीने लगे। उनकी इतनी अंधश्रद्धा ज़्यादा है कि उनको जो भी बताइए वो कनेक्ट है। किसी ने कहा कि तुम नग्न हो जाओ तुमको भगवान मिल जाएंगे, तो नग्न भी होगा। इस प्रकार हर जगह आप अगर देखें तो सिर्फ ये दिखाई देता है कि हर तरह की ज़बरदस्ती और अंधे आदमी को ज़बरदस्ती कुएं में ढकेलने का प्रयोग हो रहा है। और जब वो कुआं बन गया, उस कुएं में 25 आदमी जुट गए, तो उनके अंदर ज़रूरी है कि बड़ा ही प्रकोप हो सकता है, उसके कारण बहुत ही ज़्यादा द्वंद्व आ सकता है, उसके कारण झगड़ा हो सकता है, यही नहीं तो बड़ा वायलेंस भी हो सकता है। इस तरह सबको कुएं में ढकेल दीजिए और उस पर अपना आधिपत्य बना के बैठ गए कि हम इस जगह के मठाधीश हैं, हम इस जगह के पोप हैं, हम इस जगह के फलाने हैं, वो। यानी यहाँ तक कि जैन जैसी बड़ी भारी चीज़ जो कि विदितामा ने शुरू की थी, जो कि बहुत ही ऊंची चीज़ है और बड़े ऊंचे सतह पर वो बात करता था, लेकिन उसके जो मुख्य हैं उनको मैंने देखा कि उनकी कुंडलिनी तो नीचे में बैठी है, तो पार भी नहीं। मैंने कहा आप जैन कैसे? जैन का मतलब ही ज शब्द जो है उसका मतलब है ज्ञ, ज्ञ माने जिसने जाना। तो मैंने पूछा कि आप बैठे कहाँ हैं, ये कैसी बात है? पहले हमारे यहाँ तो 26 हो गए कश्यप, तब से कोई कश्यप नहीं हुआ, और मैं कहाँ से हो सकता हूँ? ये तो 12वीं शताब्दी में सब खत्म हो गया, 26 कुल हुए। तो मैंने कहा आप उस तख्त पे क्यों बैठे? तख्त पे तो आप बैठे हुए हैं और आपका अधिकार क्या है? उसी प्रकार वेद का हुआ। वेद में पहले ही श्लोक में कहा है कि जिसको विद हो जाए तब वेद का अधिकार है। जिसने विद नहीं, जिसको विद नहीं है, जिसने जाना नहीं है, उसको वेद क्या करेगा? अब विद होना माने क्या? विद माने अपनी अंदर जो चेतना है उसमें उसे जानना। यानी अंग्रेजी में कहा जाए तो एक अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमको अपनी आत्मा को जानना चाहिए। अगर हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे नहीं उसे जानते हैं तो ये हमें विद नहीं होगा, क्योंकि जो भी कुछ हमने अपने उत्क्रांति में और इवोल्यूशन में पाया है वो सब हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मानते हैं। आत्मा के प्राप्ति से कितने लाभ होते हैं, अनेक अनंत है, मैं उस पर बता नहीं सकती हूँ, लेकिन कल कुछ मैं बताऊंगी इसके मामले में आपको कि इसके कितने लाभ होते हैं, क्योंकि मनुष्य पहले लाभ ही देखता है। ये बात माँ को जानना चाहिए कि अपने बच्चे पहले चॉकलेट खाते हैं, इसलिए पहले लाभ कराओ और फिर उनको समझाओ कि ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते तुम दूसरों का भी लाभ करा सकते हैं। जब दूसरों का भला होता है, जब दूसरों का अच्छा होता है, तब जा करके आपको असल में पता होता है कि सहज योग से हमने क्या प्राप्त किया।
तब तक तो आपको लगता है कि मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपने ही लिए हूँ, मैं अपने ही को देखता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को कुछ नहीं कर रहा। जब आप दूसरों को देने लग जाते हैं तब इसका असली मजा आने लग जाता है। हमारे यहाँ अनेक वाद विवाद हैं, हर एक बड़े बड़े अवतरणों के वाद विवाद लोगों ने खड़े कर दिए हैं, लेकिन उसकी असलियत को कोई नहीं जानता। जैसे गीता में हो सकता है कि उन्होंने कुंडलिनी का उल्लेख नहीं किया क्योंकि समय नहीं था कुंडलिनी की बात करने की, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि योगक्षेम वहाम्यहम्, पहले योग करो फिर क्षेम करेंगे। ऐसी संस्था अपने देश में अनादिकाल से है जो योग प्रदान करती रही। यहाँ पर महाराष्ट्र में नाथ संप्रदाय जो था उसने योग की संपदा लोगों को दी, लेकिन एक दो आदमी उस वक़्त में पार होते थे, एक ही दो। आपको मालूम है राजा जनक के टाइम में एक ही नचिकेता को उन्होंने पार किया था, वो भी बहुत परीक्षा के बाद। और यहाँ भी कुछ गुरु ऐसे अब भी हैं जो कि ये कार्य कर सकते हैं, पर एक ही दो को इसलिए करते थे क्योंकि तब हमारा जो वृक्ष था, धर्म का वृक्ष था, उसकी शुरुआत थी। उस वक्त एक ही दो उसमें फूल लगते। लेकिन जहाँ जहाँ ऐसे महान लोग हुए हैं उनका विपर्यास करके, उनको गलत धारणा में लेकर के हमने अपनी अपनी संस्थाएं बनाई, जिसमें या तो शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक पकड़ थी और धर्म था नहीं। क्योंकि धर्म जो है वो आदमी में बैलेंस देता है, उससे आदमी में बैलेंस आना चाहिए, उसके अंदर संतुलन आना चाहिए। अगर मनुष्य के अंदर संतुलन नहीं आया तो वो धार्मिक नहीं है, वो असंतुलन में गया चला गया तो वो बेकार। धर्म सिर्फ संतुलन के लिए दिया, क्योंकि अगर आपका उड़ान होना है, आपका अगर असेंट होना है तो आपको सबसे पहले बैलेंस आना चाहिए। लेकिन धर्म में ही लोग जड़े रहेंगे ही नहीं, अगर उनमें पूरा बैलेंस आ जाएगा तो उनका उड़ान वो करेंगे ही। लेकिन हम अपना बैलेंस नहीं देखते, हमारे अंदर कोई भी बैलेंस नहीं आ पाता है, क्योंकि हम तार्किक धर्म में रहते हैं या किसी अंधश्रद्धा में रहते हैं या किसी शारीरिक पूजा में लगे रहते हैं, उससे धर्म अंदर नहीं आता। सबसे पहले ये है कि आप अपने को बैलेंस करें, अपने में देखें क्या बैलेंस है। और जब आप अपने को बैलेंस करना चाहते हैं, इस वक्त आप सोचते हैं कि हम संतुलन में रहें, किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाएं, तो असहज में ही आपके अंदर सुबुद्धि, जिसे हम विजडम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए इस भारतवर्ष में तो ये है कि यहाँ की भूमि स्वयं एक योग भूमि है, बहुत पवित्र भूमि। आप यहाँ पैदा हुए, ये कितनी महान बात है, इसे आप जानते नहीं। एक बार मैं लंदन से आ रही थी, रास्ते में जैसे ही इस पवित्र भूमि को हमने पार किया, मैंने हमारे हस्बैंड से कहा कि साहब यहाँ पर देखिए हम हिंदुस्तान छू गए। कहा कैसे पता? मैंने कहा आप जाके पूछिए। तो पायलट ने कहा कि अभी 1 मिनट पहले हमने हिंदुस्तान का किनारा छुआ, क्योंकि चारों तरफ चैतन्य की लहरियाँ मुझे दिखाई दे रही थी कि इसी भारतवर्ष में। और महाराष्ट्र की तो क्या बात कही जाए कि महाराष्ट्र के अंदर जब रामचंद्र जी आए थे तब भी वो पैर के जूते उतार करके इस पवित्र भूमि पर चले थे। इस पवित्र भूमि ने अनेक संत साधुओं को जन्म दिया, लेकिन उसका भी पाखंड बना करके हमने बहुत सारा बनाया हुआ। हर घर में उन्होंने कहा कि आपको गुरु होना चाहिए। गुरु होने का मतलब है कि कोई जेल से छूटा, उसने काशाय वस्त्र पहन लिया, हो गए वो गुरु। सतगुरु होना चाहिए। और कहा है जो साहिब मिले, जो आपको परमात्मा से मिला है वही सदगुरु है। पर हर आदमी गुरु बना बैठा रहता है, उसकी शक्ल में भी नहीं दिखाई देता कि गुरु है। ऐसी शक्ल कि उसके एक एक आप झुर्रियाँ गिन लीजिए, उसकी शक्ल ऐसी कि जैसे मरा जा रहा है, मरगिल्ला, उसको खुद ही बीमारियां हो रही है। अगर ये नहीं है तो दूसरे तरह का कि जो फूल करके इस तरह से हो गया है, जो दूसरों से पैसा लूटता है और उनको गंदी बातें सिखाता है, अधर्म की बातें सिखाता है। ऐसे लोग अच्छा है कि बहुत आजकल अमेरिका चले गए हैं, वहीं वो पनपे उस संस्कृति में अच्छे से पनप सकते हैं। इस भारतवर्ष में ऐसे लोग नहीं पनप पाएंगे, थोड़े दिन चलेंगे फिर उनको जाना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ चल नहीं सकते। दूसरी बात बहुत बड़ी हमारे लिए भाग्य की है कि हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत महान संस्कृति है, क्योंकि ये हमेशा परमात्मा की ओर दृष्टि उठाती है। हम छोटे थे तब से हमें याद है, हमारी माँ हमेशा कहती है कि लक्ष्य कुटे है, तुम्हारा चित्त कहाँ है, चित्त कहाँ है। चित्त का निरोध करना ये हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि चित्त को रोको। और प्रदेश की जितनी भी संस्कृति है, आप विश्वास मानिए, सब इंसान को धीरे धीरे खत्म करने का इंतजाम है। पहले तो उसका चित्त खराब करो, उसके बाद उसका जो पवित्र है उसे नष्ट कर दो, और उसके अंदर गंदी बातें भर के और उससे पैसा निकालो। क्योंकि जब तक आप में कुछ कमजोरियां नहीं होंगी तो इनकी इंडस्ट्री कैसे चलेंगी। ऐसी ऐसी इंडस्ट्री बनाओ जिससे कि बेकार ही में लोगों से पैसा लिया जाए,
जिससे ये बेवकूफ़ बनाया जाए और उनको लूटा जाए, जितना भी हो उनको मिटाया जाए। आप देख लीजिए कि साइंस भी जो आज आपने बना के रखा है, उसने भी क्या बनाया है, तो एटॉमिक बॉम्ब। ये अच्छी बेवकूफ़ी है, कितनी मेहनत करके हम लोगों ने एटॉमिक बॉम्ब बना दिया कि जो हम ही को डिस्ट्रॉय करे, जो हम ही को ख़त्म कर दे। ऐसा हमने क्यों बनाया? आखिर क्या बात है कि हमारे अंदर वो भी शक्ति बैठी हुई जो जड़ है, जिससे आज हम आत्मा होने चाहते हैं, और जड़ शक्ति जो है वो फिर इसको जड़ बनाना चाहती है। और जड़ की तरफ जाना बहुत आसान है, ऊपर उठना कठिन है, लेकिन कूदना नीचे बहुत आसान है। इसलिए मनुष्य जड़ की ओर बहुत जल्दी जाता है, और जड़ता की ओर जाने से कैसे आप उठ सकते हैं? पर ये हमारी भारतीय संस्कृति ही ऐसी संसार में है जो कि आपको ऊपर की ओर उठाती है, हर चीज़ में ऊपर की ओर उठाती है, और ऊपर की ओर उठना ही आपका लक्ष्य है। बाकी सारी ज़िंदगी जो है वो शून्य है, पॉइंटलेस, उसमें कोई अर्थ नहीं है। जो ज़िंदगी आपको ऊपर की ओर उठाए, ऊंचे ऊंचे तरीके से, ऊंचे ऊंचे विचारों में उठाए, वही आपके लिए असल ज़िंदगी है, और बाकी की सारी नकल है जिसे हमें छोड़ देना चाहिए। सारे संत साधुओं ने बड़ा कार्य कर दिया, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने देखा कि ये लोग तो संत साधुओं के पीछे भी हाथ धो के पड़े हुए हैं। जैसे आजकल एक नई बात बुद्धिवादियों ने निकाली है कि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी लिखा ही नहीं। फिर कम्युनिस्ट लोग तो ये कहते हैं कि शंकराचार्य खोकस पोकस थे। सबके पीछे हाथ धोकर लोग पड़े रहे जिंदगी में, अब मरने के बाद भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़े, क्योंकि वजह यह है कि ये लोग अपने अहंकार से अभी छूटे नहीं। इसीलिए वो अहंकार में चिपकी हुई उनकी इच्छा अभी भी उनको तंग कर रही है। उस अहंकार से अपने को छुड़ाना चाहिए, और जब आदमी उस अहंकार को छोड़ के खड़ा हो जाएगा, तब देखेगा कि उसका इसी में क्षेम है, उसका इसी में भला है, इसी में उसका उत्थान है, और यही उसको पाने का है। बाकी सब चीज़ें जो है व्यर्थ की, उसमें क्यों झगड़ते रहे, क्यों लड़ते रहे, क्यों बात करते रहे। बाद में जब उसको समझ में आता है, हो भगवान कितना समय मैंने बर्बाद कर दिया बेकार चीज़। आप सबको ये लाभ हो, आत्मा का लाभ हो, आप आत्मा को प्राप्त हो, यही मेरी शुद्ध इच्छा है। और परमात्मा की कृपा से ये जब घटित हो तो ये जानना चाहिए कि एक अंकुर मात्र आपके अंदर ही जागृति हुई है। यह अंकुर मात्र जागृति को आपको चाहे तो आप नष्ट भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसका एक वृक्ष भी बना सकते हैं, लेकिन नम्रता होनी चाहिए। अपनी जिद छोड़ करके नम्रता में इसे आप बढ़ाएं और समझें कि ये किस तरह से होना चाहिए। कुछ लोग तो इतने मुकाम छोड़ के कहाँ से कहाँ उनकी मंजिलें तय करते हुए कहाँ तक पहुँच गए, और कुछ लोग अभी भी वहीं पे बैठे हुए हैं। देख करके आश्चर्य होता है कि सहयोग में कैसे लोग कहाँ तक प्रगति करते हैं, और कोई लोग बिल्कुल वहीं ज़मीन पे ही गड़े बैठे हुए हैं। इसलिए इसका भी एक विचार रखना चाहिए कि ये प्राप्त होने के बाद हम चाहे कितने भी बड़ी पोजीशन में हो, कितने भी रईस हो, गरीब हो, कुछ भी हो, आज हमको आत्म प्राप्ति हो गई, हम सब एक लेवल पे आ गए। इसके बाद हमें चाहिए कि हम अपना लेवल बढ़ाएं, ऊपर चलें। पैसे जिनके पास हैं या जिनके पास पोजीशन है या जो गरीब हैं, सबका एक जैसा ही हाल है, कोई खास फ़र्क तो मुझे दिखाई नहीं देता। बस बेहतर ये है कि आप इस सतह पर आ जाए और आत्मा को प्राप्त करें। उसके बगैर आपके देश की गरीबी भी नहीं जा सकती, और ये ब्लैक मार्केट नहीं जा सकता। इसके सिवाय यहाँ के जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की खराबियाँ वो नहीं जा सकती, और जितनी अराजकता है, जो खराबियाँ हैं, सब कुछ इसी से मिट सकती हैं। और कोई तरीका नहीं है कि मनुष्य का उत्थान करना चाहिए। आखिर मनुष्य ही तो सब कर रहा है। अगर मनुष्य ठीक हो जाए, उसकी आत्मा जागृत हो जाए और इस परमात्मा की प्रेम को वो जान जाए, तब फिर आप देखिए कि कितना फ़र्क आ जाएगा, कितना सारे देश में इसका फ़र्क आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक ही रोना है कि कितने लोग ये चाहते हैं। वो लोग तो सोचते हैं कि अभी थोड़ी ज़िंदगी है, बना लो, जो कुछ करना है कर लो। ज़िंदगी बहुत लंबी है, ये अमर ज़िंदगी को पाइए। 2 क्षण की ज़िंदगी में रहने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए सभी लोगों को मैं बहुत विनती करके कहती हूँ, मैं एक माँ हूँ और मैं सोचती हूँ कि मेरी आर्तता ये है कि किसी तरह से भी आप लोग इस चीज़ को समझें कि अब समय आ गया है इस उत्थान का। ये आखिरी जो हमारे इवोल्यूशन का जो आखिरी जंप है, जिसमें कि हम अपनी सामूहिक चेतना में जागरूक होते हैं, आत्मा में जागरूक होते हैं, उसे प्राप्त करने का ये समय आ गया है। इसे चूकने में कोई अर्थ नहीं है, और लोगों को भी इस वक्त गलत फहमी में डालने से कोई अर्थ नहीं। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल करके इस अनंत में आप उतरिए। परमात्मा के साम्राज्य में आपको आना चाहिए।
अब आपको अगर कोई प्रश्न हो तो 2-4 प्रश्न पूछिए, लेकिन बहुत ज़्यादा न पूछिएगा। और दूसरे, मेरे ऊपर डंडा उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कोई आपको किसी भी तरह से सताने नहीं आई हूँ। जरा एक आध दो सवाल हो, एक आध करना चाहिए, नहीं तो वो बीच में खड़े हो जाएंगे, सवाल नहीं पूछोगे। बुद्धिवादी लोग बहुत है ना पूना में, तो बहुत है। प्रश्न जो हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में तो बताइए। जी, ज्ञान और योग में क्या फर्क है? एनी अदर क्वेश्चन? कोई और प्रश्न है किसी के पास? एक साहब और काय पाहिजे, काय पाहिजे? सहज योग, ज्ञान पाहिजे त्याला. व्हॉट इज सहज योग यू वांट? अहो सगळं सांगितलं ना आता. इन वन वर्ड, यस यस, टेकन अवे. बरोबर. तसं एक पुस्तक आहे, ते घ्या. आपण लहान पुस्तक आहे याच्याबद्दल. येईल का? आता आधी सांगितलं मी सहजयोग म्हणजे काय, सोप्या शब्द. सहज म्हणजे तुमच्याबरोबर जन्मलेला योगाचा जो मार्ग आहे तो सहजयोग आहे. तो फक्त मानवालाच उपलब्ध आहे, जनावरांना नाही, कशालाच नाही, फक्त आपल्याला उपलब्ध आहे. पण तो काय आहे त्याच्यासाठी संबंध सांगायचं म्हणजे या भाषणात होऊ शकत नाही. मी आता आपल्याला थोडक्यात सांगितलं आहे. पण पुस्तकं आहेत ती बघा, लहान लहान पुस्तकं आहेत. पहिल्यांदा ज्या लोकांनी अजून काही साध्य केलं नाही त्यांच्यासाठी सुद्धा पुस्तकं आहेत, ती आधी वाचून घ्या. त्याच्यानंतर मग साध्य झाल्यावरती दुसरी पुस्तकं मिळतील. आम्ही सगळ्यांना सगळी पुस्तकं देत नसतो, तेव्हा ते पुस्तक घेऊन आपण बघा, म्हणजे कळेल सहयोग म्हणजे काय. आणि उद्या मी सगळं सांगणार आहे आणि लाभ काय होतात ते. आता आपण एक प्रश्न विचारला की योग आणि ज्ञान ह्याच्यात काय फरक आहे. काय म्हटलं? योग, ज्ञान और योग, ध्यान, योग आणि मेडिटेशन असं तुम्ही 3 म्हटलं ना. आता पहिल्यांदा ध्यान आणि योग सांगते. मराठी सांगू का? झालं मराठी भाषेत. आम्ही तुमच्यातलेच आहोत. मराठी लोग को मराठी बोलो तब उनको मज़ा आता है. और ऐसे भी मराठी भाषा बहुत अच्छी है, बड़ी प्रगल्भ है इस विषय के लिए, बहुत प्रगल्भ भाषा है. इस विषय पे काफ़ी लिखा गया. मेरे ख्याल से किसी और भाषा में इतना नहीं लिखा गया कुंडलिनी के बारे में जितना मराठी भाषा में लिखा है. आता योग म्हणजे आपला आत्म्याचा संबंध परमात्म्याशी होणं, ही पुढची दशा. पहिल्यांदा आपल्या चित्तामध्ये आत्म्याचा प्रकाश येणे ही पहिली दशा. आणि थोडक्यात सांगायचं म्हणजे कुंडलिनीचा संबंध आत्म्याशी होणं म्हणजेच योग घटित झाला, सुरुवात झाली. कुंडलिनीचं जागरण झालं म्हणजे आपल्या जसं एखाद्या बीला कोंब फुटावं तसे अशी जीवितावस्था तिला आली. आणि ती जाऊन एकदा आत्म्याला भिडली म्हणजे ब्रह्मरंध्र तिने भेदन केलं. म्हणजे ह्या ठिकाणी सदाशिवाचं स्थान आहे आणि सदाशिवाचं प्रतिबिंब आपल्या हृदयामध्ये आत्मास्वरूप आहे. त्या आत्मास्वरूप ह्याला ते जाऊन भिडलं म्हणजे योग सुरू झाला, सुरुवात झाली, योगाला सुरुवात झाली. म्हणजे असं आहे की त्याचा दिवा लावायचा. दिवा लावताना पहिल्यांदा आपण वात बघतो लावली, आधी आपण कंदील स्वच्छ करतो आणि मग दिवा लावतो. हा सहयोग असा आहे की आधी कंदील वगैरे स्वच्छ करू नका, आधी दिवा लावून घ्या. दिवा लावल्यावर हळूहळू कंदील दिसू लागतो कसा घाणेरडा, आणि तुम्हीच तुमचे गुरु होऊन तुमचा कंदील स्वच्छ करा, असा हा सहयोग आहे आपला. तर हा झाला योग. आणि योगामुळे जो प्रकाश पडतो ते ज्ञान आहे. आणि प्रकाश पडतो तो आपल्या सेंट्रल नर्वस सिस्टमवर. जो प्रकाश आपल्यामध्ये पडतो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टमवर पडतो. आणि तो सेंट्रल नर्वस सिस्टमवर पडणारा जो प्रकाश आहे त्यालाच आपण म्हणूया की योग और कौन सा शब्द यूज किया था इन्होंने? ज्ञान. ज्ञान असं म्हणतात. पण ज्ञ म्हणजे जाणणे. ज्ञ म्हणजे त्याला तुम्ही बोध असं म्हणा, कारण तुम्ही ज्ञान म्हणता पण मी म्हणे बोध.
ज्याने बोध होतो. कारण ज्ञान शब्द आपण किती ठिकाणी वापरतो, एक शब्द ज्ञान आपण अनेक ठिकाणी वापरतो, त्यामुळेच घोटाळा होतो. ज्ञान म्हणजे संस्कृतचं ज्ञान असलं किंवा सायन्सचं ज्ञान असलं किंवा हे सगळं ज्ञानात येतं, पण त्यावेळेला आत्मबोध घडतो. आत्मबोध झाल्यामुळे जे ज्ञान आपल्या नसानसातून वाहतं ते खरं ज्ञान आहे, त्यालाच विद होणे असं म्हणतात. पण कितीही शब्द जरी पूर्वजांनी वापरले तरी आपण ते उलट्या गोष्टींसाठी वापरतो. विशेष करून इंग्लिश भाषा म्हणजे अत्यंतच दिव्य आहे. त्याच्यामध्ये आत्म्याला शब्द स्पिरिट आहे, दारूला स्पिरिट आहे, भूतालाही स्पिरिट आहे. तेव्हा आपल्या मराठी भाषेत सुद्धा असे वेगळे वेगळे शब्द करायला पाहिजे तितके नाही, पण जे आपण म्हणू आत्मबोध होणे, बोध शब्द छान आहे. ज्यानी बोध होतो म्हणून त्याच्यावरनं बुद्ध शब्द झाला. ज्याला ह्याचा बोध झाला म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टमवर, आपल्या मज्जातंतूवर याचा परिणाम आला पाहिजे. ते मोहम्मद साहेबांनी सांगितलं आहे की जेव्हा तुमचं पुनरुत्थान होईल त्यावेळेला तुमचे हात बोलतील. हात कसे बोलणार? म्हणजे तुमच्यातनं चैतन्याच्या लहरी वाहू लागल्या म्हणजे तुमच्या बोटांच्या ह्याच्यावर तुम्हाला कळेल की कुणाची चक्र किती धरली, आपली चक्र काय धरली. आत्मबोध होईल स्वतःबद्दल आणि दुसऱ्यांच्याबद्दल. आता मेडिटेशन जे आहे ते करावं लागत नाही, मेडिटेशन होतं. मननात तुम्ही येता, मनन करायचं नसतं. आता मनन करायचं म्हणजे काय? सगळ्यांनी पाथरी घालायची, बसायचं, डोळे मिटायचे आणि लक्ष कुठेकडे दुसरीकडे. आता इथे म्हटलं तुम्ही मेडिटेशन करा म्हणजे लक्ष जरुरी नाही की तुमचं आतमध्ये जाईल आणि जाऊ शकत नाही. मी म्हटलं तुमचं लक्ष आतमध्ये घ्या, तुम्ही लक्ष कसं आतमध्ये घेणार? म्हणा माताजी असं कसं करायचं? प्रश्न उभा राहणार. आम्ही लक्ष आतमध्ये कसं घेणार? म्हणून ही कुंडलिनीच्या जागृतीची घटना घडते. ती घडल्याबरोबर तुमचं लक्ष आतमध्ये ओढलं जातं आणि लक्ष आतमध्ये ओढल्याबरोबर तुम्ही त्या लक्षाच्या मार्गाने, म्हणजे लक्ष असं समजा एखाद्या कापडासारखं धरलं तर त्याच्यातनं ते असं कुंडलिनीचं जे टोचणं चालते ती वरपर्यंत येईस तर त्याच्यात प्रकाश त्याचा बसत जातो आणि शेवटी मग इथे भेदन झाल्यावर, त्या ठिकाणी त्या चित्ताचं भेदन झाल्यावरती मग हा जो सर्वव्यापी सूक्ष्म असा परमेश्वराचा आनंदाचा सागर किंवा प्रेमाचं जे आपण ज्याला ऋतंभरा प्रज्ञा असं म्हणतो, जे आपल्या अष्टांग योगामध्ये वर्णित केलेलं आहे, ते आपल्याला सर्वप्रथम हाताला लागतं. सगळे म्हणतात देर इज ऑल परवेडिंग पॉवर ऑफ गॉड. कुठे आहे ते पहिल्यांदा आपल्याला हाताला लागतं आणि आपल्याला समजतं की हे आहे. त्याच्या आधी आपले हात जड आहेत, त्यांच्यात ती सूक्ष्मता नाही. ती सूक्ष्मता आल्याशिवाय आपल्याला हे लाभत नाही. म्हणून मग मननात कसं जायचं, त्याच्यानंतर मग मनन कसं करायचं ते आम्ही नंतर सांगूया. यस. कुंडलिनी जागृती केव्हा करावी आणि कशी करावी? वसा सांग. तुम्ही प्रश्न छान विचारला आणि ही जी उत्कंठा आहे ती आत्ताच ह्याच वेळेला तुम्हाला देणार मी. काही करायची नाही, तुम्हाला काही करायचं नाही. सध्या एका पेटलेल्या दिव्याने दुसरा दिवा पेटवायचा असतो, मग आपला पेटला की आपण दुसऱ्यांचे पेटवायचं. अगदी सोपं काम आहे. तत्क्षण कुंडलिनी होते, तत्क्षण. त्याला दुसरा क्षण सुद्धा लागत नाही. पण काय आहे, काही लोकांची बिचारी थकलेली असते, काही आजारी असतात, तिथे त्रास असतो म्हणून ती जरा अडकते. पण जर सर्वसाधारण लोक इतक्या गुंतागुंतीत नसले, फटकन कुंडलिनीवर येते. काही करावं लागत नाही, मलाही नाही आणि आपल्यालाही नाही. काय म्हटलं? आगे आइए जरा, आगे आकर. कोण आहे? मग काय म्हणता? काय नीटपणे बोलावं, तुमचं मला ऐकायला येत नाही. काय करायचं? काही विशेष प्रश्न आहे का? एवढं ऐकलं, आपापल्या धर्माप्रमाणे सर्व लोक आपले पुस्तकं वाचतात, मग पुढे काय? त्याच्यात नसतं कुंडलिनीबद्दल असं म्हणणं आपलं. काय म्हणता? Anybody who can understand her? No, you can write it down tomorrow. I'll answer it. All right? हां,
तुम्ही आता लिहून घ्या आणि मला उद्या द्या, मी उद्या उत्तर देईन तुमचं, अवश्य देईन. मला असं वाटतं तुम्ही असं विचारता की प्रत्येक ठिकाणी कुंडलिनीबद्दल लिहिलेलं नसतं. प्रत्येकाला प्रत्येक गोष्ट सांगायची नसतेच मुळी. सांगून उपयोग काय? अहो अजून आम्ही सांगतो तरीसुद्धा लोक ऐकत नाहीत. सांगायची सोय कुठे आहे? पूर्वी जर कुणाला देवाचं नाव घेतलं की लोक मारायला उठायचे, कुंडलिनीचं नाव घेतलं असतं तर खूनच पाडला असता. आमचंही तसं होऊ शकतं म्हणा. पुष्कळांनी आमच्यावर ताशेरे मारले, सगळ्या वर्तमानपत्रांनी आमच्या विरुद्ध लिहिलं, भयंकर गोष्टी लिहिल्या, म्हणजे काहीच्या काहीच. सगळ्यांनी आम्हाला खूप प्रयत्न केला त्रास देण्याचा, प्रत्येकाने. काही हरकत नाही, जे सत्य आहे ते पुढे येणार. फार सहन करावं लागतं, काय करता. सगळे अतिशहाणे जगात, मग करता काय? सगळेच अतिशहाणे असल्यामुळे प्रत्येकाला कुंडलिनीचं बद्दल बोलायची सोय कुठे आहे? आणि किती मोठे मोठाले आपल्या इथे सद्गुरू आता आहेत. त्याच्यातलं माताजी तुम्ही कशाला डोकं फोडता यांचे? हे तुमच्या हातपाय मोडतील म्हणून नाही सांगितलं. हे गुप्त ज्ञान आहे. होतं बरेच वर्ष गुप्त ज्ञान होतं, पण मार्कंडेय स्वामींनी जर 14,000 वर्षापूर्वी लिहिलेलं आहे तर आपण ते का बघू नये? हे तत्व आहे, सर्वांचं तत्व जे आहे ती कुंडलिनी आहे. त्या तत्वाबद्दल जर त्यांनी उहापोह नाही केला, कारण त्यांनी तेवढी तुमची स्थिती पाहिलेली नाही. ज्या वेळेला ती स्थिती येईल, धर्मामध्ये तुमच्यामध्ये संतुलन येईल, तेव्हा मग ते करता येईल. आता त्यांच्यावर आपण काही केस करू शकत नाही, तुम्ही का कुंडलिनीबद्दल बोलले नाही म्हणून. पण आम्ही आमच्याच धर्माला जागतो हे जे डोकं आहे ते सोडलं पाहिजे. तुमचा धर्म कोणताच नाही, सर्व एकच मानव धर्म आहे आणि त्याचे 10 अंग आपल्या नाभीचक्रात आहे. ते मी उद्या समजावून सांगणार आहे. तो खरा धर्म आहे. तो जेव्हा आपण, तो म्हणजे आपल्यातला नैसर्गिक जो धर्म आहे तो म्हणजे आपल्या 10 वेलन्सीज आहेत. कार्बनला जशा 4 वेलन्सीज असतात तशा मानवाला 10 वेलन्सीज आहेत. त्याला तुम्ही 10 कमांड्स म्हणा किंवा काय म्हणा. आणि त्या जेव्हा आपल्या संतुलनात येतात तेव्हाच आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होतो असं म्हणत असत. पण आता तसं नाही. कशी गाडी बिघडलेली असली तरी ती नीट करावी असा विचार करून मी बराच अभ्यास मनुष्यांचा केला, मानवांचा केला, आणि त्यानंतर आता बहुतेक गाड्या मी दुरुस्त करते. आणि तुम्हालाही शिकवून देईन कशा दुरुस्त करायच्या त्या. फक्त थोडंसं धैर्य पाहिजे, म्हणजे पेशन्स पाहिजे, आणि मुख्य म्हणजे प्रेम पाहिजे. प्रेम असलं म्हणजे पेशन्स येतं. हा बोला. काय आपण म्हटलं कोणत्या अवस्थेत जागृत करायची. आता म्हणायचं असं की आता तत्क्षण म्हणते ना, कोणत्या अवस्थेत तुम्ही आहात सध्या, काही त्याला अवस्था वगैरे लागत नाही. जो हुशार मनुष्य असतो, जाणकार असला तर त्याला काही लागतं का? तर जाणकार आहे, वाटेल ते तार असले तरी नीट करून सोडेल, तरच तो जाणकार. नाहीतर तुमची अवस्था बनवा, 1.25 रुपयाची मला मिठाई आणून द्या, नाहीतर 1.25 तोळे मला सोनं द्या म्हणजे मी तुमची कुंडलिनी उठवतो वगैरे असं जो म्हणतो त्याला बरोबर 1.25 मोजून दिले पाहिजे. काही त्याला अवस्था लागत नाही. तुम्ही मानवास अवस्थेत आहात, हेच मुख्य. मानवाचीच ही स्थिती आहे. मानव आहात ना, झालं. राक्षसाला नाही करू शकत, कबूल. आणि जर असं कुणी असलं तर इथे आलं असतं का? सगळ्यांची अवस्था अत्यंत उत्तम आहे. तेव्हा स्वतःबद्दल काहीही न्यूनगंडांची विचार ठेवला नाही पाहिजे की माझ्यात हे कमी आहे, मी हे पाप केलं वगैरे. हे सगळं विसरून जा. हे सगळं भारूड, हे सगळं भारूड आहे. तुम्ही कोणतंही पाप केलेलं नाही, काही नाही, तुमचा काही दोष नाही परमेश्वराच्या साम्राज्यात. अहो तो क्षमेचा सागर आहे. कारण ते अर्धवट आहेत. काय म्हटलं? कसली जरुरी? अहो काही नको, आसन बिसन तुम्ही खुर्चीवर बसले तरी होईल. हां, आता किती तुम्हीच प्रश्न विचारणार? बसा बरं, आधी पारून घ्या. किती प्रश्न विचारणार? दुसऱ्याला विचारू द्या. हां, काय हो म्हणता मागे? तुम्ही पारून घ्या आधी, मग प्रश्न नाही विचारणार. हां बोला, काय म्हणता मागे?
एक गृहस्थ उठले होते ना. काय काय आता तुम्ही, माझं म्हणणं असं आहे की कुंडलिनी कशी जागृत होते ते जाणण्यापेक्षा जागृती आधी करून घ्या, मग आपल्याला त्याचे किती प्रकार आहेत. ऐकायलाच येत नाही क्या प्रकार तुला. असं आहे की कुंडलिनी जागृती नुसत्या संकल्पाने सुद्धा होते, असं ऐकलं ना आपण की नाही ऐकलेलं. सद्गुरूंच्या संकल्पाने होते, नुसत्या संकल्पसिद्धीने होते. म्हणून म्हटलं आता लवकरच घेऊन घ्या, आता आणखीन वेळ घालू नका, बसा. काय म्हणता, काय कळलं नाही बा. अहो देशाचाच नाही परदेशाचा सुद्धा होणार. जर मानव बदलला तर ह्या देशाचा काय होईल तुम्हाला माहिती आहे का. नमुना साऱ्या जगातले देश तुमच्या पायावर येणार आहेत, पण काम तिकडेच होत आहे मुख्य. त्यांना गणपतीपासून सुरुवात करावं लागतं मला, आणि तुम्ही जे सगळे गणपतीला जाणतात ते जागृत करून घेत नाहीत. दात आहेत तर चणे नाहीत, चणे आहेत तर दात नाही. अशा परिस्थितीत कोणाचा उद्धार होणार आहे. सगळा त्रास मानवांचाच मानवाला आहे ना. एकदा मानव बदलला म्हणजे सगळं ठीक होणार आहे की नाही. एक सरळ गणित आहे ते. पूर्व मार्ग की पश्चिम, कोणचा, सहयोगाचा. सर्वच आहेत, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सर्व आहे. युनिव्हर्सल. अहो असं आहे बघा, बसा तुम्ही, मी सांगते. आपल्यामध्ये दोन शक्त्या विशेष करून कार्यान्वित आहेत, त्याला आपण एक इच्छाशक्ती आणि मनशक्ती असं म्हणू. तर डावीकडची जी शक्ती आहे तिला पुष्कळसे म्हणतात की ही डावीकडे आहे म्हणून ही पश्चिम दिशा समजतात. पण ते का पश्चिम म्हणतात माहीत नाही. प्रत्येकाला नावं दिलेली, ह्याला पश्चिम ह्याला पूर्व. आमच्यासाठी ते काही नाही. पण डावीकडे आणि उजवीकडे जी आहे ती आपल्यामध्ये प्राणशक्ती आहे. तर मनशक्ती आणि प्राणशक्ती ह्या दोन शक्तींच्या मधोमध जी शक्ती आहे तिला आपण धर्मशक्ती असं म्हणूया. आणि ती धर्मशक्ती जी आहे तीच आपल्याला हे उत्क्रांतीचं दान देते. म्हणजे पहिल्यांदा आपण अमिबा होतो, त्याच्या आधी आपण कार्बन होतो, मग अमिबा झालो, त्याच्यानंतर आता आपण मानव झालो. आता मानव झाल्यानंतर आपल्याला जे अतिमानव व्हायचं आहे ते हे जे मधलं सांगायचं म्हणजे महालक्ष्मीचा मार्ग आहे. हा महालक्ष्मीचा मार्ग आहे. तर डावीकडचा जो आहे तो महाकालीचा, उजवीकडचा आहे तो महासरस्वतीचा, मधला महालक्ष्मीचा आहे. आता असा आपण विचार करायचा की महालक्ष्मीच्या देवळात जाऊन तुम्ही उधो उधो आंबे असं का म्हणता. महालक्ष्मी आंबे नाही ही माहिती आहे तुम्हाला, मग का म्हणता. म्हणजे कुंडलिनी जी आंबे आहे, आंबा आहे, ती महालक्ष्मीच्या मार्गातून उठली पाहिजे. तेव्हा हा मार्ग नंतर ऊर्ध्व दशेला जाऊन इथे वर जाऊन जेव्हा तो आपल्या ब्रह्मरंध्राला छेदतो तेव्हा आता तुम्ही ह्याला कोणची दिशा म्हणणार. कारण शिवाला म्हणतात की तो दक्षिणमूर्ती आहे, दक्षिणेकडे लक्ष आहे. तर आपण म्हणू की दक्षिणेकडे जातो. पण दक्षिणेकडे जातो असं म्हणण्यापेक्षा असं म्हणायचं की ऊर्ध्व गतीला जातो. कारण सगळ्यांनी नावं ठेवून दिलेली आहेत. काय माझं म्हणणं, असे ब्लॉकेट्स करून करून नावं देऊन देऊन आपण ब्रँड्स मारले आहेत. कुंडलिनीला ब्रँड नाही लागत, ते जे होतं ते होतं. तुम्ही काही ब्रँड मारला की तू बरं. दुसरा मार्ग म्हणजे काय, दुसरा मार्ग काय. आता सुषुम्नामध्ये आणि जर चक्रांमध्ये फरक असला तर हे तुम्ही कोणतं पुस्तक वाचलं ते मला माहिती नाही. नाही असं नाही आहे. तुम्ही नीट हे बघा. आता तुम्ही बसा, ज्ञानेश्वरी उद्या घेऊन या घरी. असं आहे की बघा हे चक्र आहे आणि चक्रामध्ये मधोमध असं जे आहे ही सुषुम्ना मार्ग आहे. आणि जेव्हा तुम्ही सुषुम्ना मार्गातनं जाल तेव्हा चक्रांचं भेदन होतं ॲक्च्युअली. आणि ते आता मी करून दाखवू तुम्हाला.
म्हणजे तुमचं होईल की नाही माहीत नाही, पण होईल बहुतेकांचं. असं धरून बसायचं नाही. पुष्कळांना काय आहे की एखाद्या शब्दाला धरून त्याचा शब्द छळ करतात आणि त्या शब्द छळा ठरवतात, त्याला काही अर्थ नाही. जेवढं छापलं आहे ते तरी आहे की नाही ठीक. जेव्हा होते ज्ञानेश्वर तेव्हा त्यांना छळून छळून मारलं आणि आता परत छळत आहेत मला. आणि तेही त्यांच्या नावाने छळतात. म्हणजे आपल्याला आश्चर्य वाटेल की ज्ञानेश्वर मंदिरात आम्ही म्हटलं की इथे आम्ही सहयोग करतो, तर त्यांनी सांगितलं नाही इथे तुम्ही दिंड्या घालायच्या. म्हटलं दिंड्या कशाला? नाही म्हणे आम्ही ज्ञानेश्वर मार्गी आहोत, आम्ही दिंड्या घालतो. म्हटलं त्यांनी दिंड्या घातल्या होत्या का? तर म्हणे की ते ज्ञानेश्वर होते, आम्ही दिंड्या घालतो. आपण त्यांनी दिंड्या घालायचं सांगितलं होतं का? तुम्ही दिंड्या कशाला घालता? तिथे त्यांचा पुतळा होता. म्हटलं इथे जर ते असते तर ते तुम्हाला बोलले असते. आता आम्ही आल्यावरती आमचाही पुतळा करा म्हटलं. ही अशी दशा आहे ना. म्हणजे सांगते ना तुम्हाला काय आहे की दशा ही आहे. अतिवाचनाचे त्रास आहेत. आता पार होऊन घ्यायचं आहे की नाही पहिली गोष्ट. ज्यांना होऊन घ्यायचं आहे त्यांनी बसावं, नसेल त्यांनी जावं. पण पार व्हायचं असलं तर बसा, नाही तर जावं. कोणावर जबरदस्ती करताय? करते आता मी. बसा बसा करते, करायलाच पाहिजे. बसा ना बसा ना बसा. मग काय आणखी तुम्ही सहयोग चुकलं काय ते सांगा की सहयोगात आले. आता मी ठीक केलं तुम्हाला. समजा आता आपण सहयोगात आल्यामुळे काय यांचं हार्ट ठीक झालं, होतंच हार्ट, सगळं होतं, शारीरिक त्रास ठीक होतात, कबूल सगळं होतं. पण त्याच्यानंतर पुढे काय करायचं नाही. मग परत 8 वर्षांनी यायचं, म्हणायचं मी अमुक तमुक, मला परत बरं नाही. कसं बरं असणार? आमच्याकडे अजून 82 वर्षाचे लोक आहेत, तसेच्या तसे. ध्यान करायला पाहिजे ना, औषध तर घ्यायला पाहिजे. आता हा पर्सनल प्रश्न आहे, तेव्हा तुम्ही जर कधी मला भेटला तर मी सांगेन किंवा याचं उत्तर आम्ही तुम्हाला देऊन देऊ. ह्याचा पत्ता द्या फक्त. हा पर्सनल प्रश्न असला तर ते जर आपण एका एन्व्हलपमध्ये घालून दिलं मला तर मी नंतर त्याचं उत्तर आपल्याला पाठवीन. पण पर्सनल प्रश्न आता सगळ्यांच्या समोर कशाला सांगायचा? झालं. आता आपण कुंडलिनीचं जागरण करूया. कारण काय आहे त्याच्यात सगळे पर्सनल, इम्पर्सनल, जनरल, देशाचे, जगाचे सगळ्यांचे प्रश्न सुटतात. आणि सगळ्यात मोठा म्हणजे देवाचेच प्रश्न सुटतात. ज्या परमेश्वराने आपल्याला मानव केलेला आहे त्याची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी आपल्याला अतिमानव केलं पाहिजे. जर नाही केलं तर त्याचंच नाव जगातून नष्ट होणार आहे. आणि मग त्यांनी एवढी सृष्टी रचली कशाला? जर झाडाला फळच आलं नाही तर ते झाड करून करणार तरी काय तो, असा विचार ठेवायचा. तेव्हा ही त्याची जबाबदारी आहे आणि तो हे कार्य करणार आहे. तेव्हा आपण कशाला एवढी चिंता करायची? बरं, आता सगळ्यांनी फक्त एक करा मात्र की आपले जोडे काढा. आता त्यात प्रश्न विचारू नका का जोडे काढायचे वगैरे. हाँ, अब आप अपने जूते उतर निकाल लीजिए. मैंने कहा उसमें सवालात न करिएगा कि जूते क्यों उतरवा रहे हैं माँ. इसलिए कि ज़मीन जो है, इस ज़मीन से हमें फ़ायदा होने वाला है. ये जो हमारी पृथ्वी माता है ये हमारे आधे प्रश्नों का हल करती है. बेचारी न जाने कितने पाप सहन कर रही है पहले ही से. जूते उतार लीजिए. दूसरा ये कि आप माँ के सामने बैठे हैं तो टोपी वोपी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं. माँ के सामने हम टोपी लगा के नहीं जाते. हाँ, कोई प्राइम मिनिस्टर हो तो दूसरी बात. मैं तो आपकी माँ हूँ. माँ के सामने कोई भी औपचारिकता नहीं होती. मनुष्य साधा सरल माँ के सामने जाता है. तो टोपी वोपी उतार लीजिए क्योंकि ब्रह्मरंध्र का छेदन है, इसकी वजह से टोपी उतार लीजिए. अब मैंने कहा कि लेफ्ट में आपके इच्छा शक्ति और राइट में आपके कार्य शक्ति है. 2 हाथ, इन 2 हाथ का ही काम है पूरा.
और इसी में से ये शक्तियाँ बहती है। इसलिए आप अपना लेफ्ट हैंड जो है अपने गोद में रख लीजिए, आपल्या मांडीवर आपला डावा हात ठेवूया। आता हा डावा हात म्हणजे आपली इच्छाशक्ती, म्हणून मी जसं म्हणते तसं कृपा करून करा, त्याच्यात काही विशेष करायचं नाही। कृपा करून सगळ्यांनी करावं, मी का करावं असं म्हणायचं असेल तर मजावं, हट्ट करू नये, हट्टीपणा करण्यात काय अर्थ नाही। डावा हात माझ्याकडे कृपा करून असा ठेवायचा, राग धरू नये, हा राग आपल्या विरुद्धच आहे असं समजलं पाहिजे, कोणत्याही गोष्टीचं वाईट वाटून घेऊ नये, हे सगळं आपल्या विरुद्ध आहे। आपण जे आत्मा स्वरूप आहोत, जे आपल्याला आत्मा व्हायचं आहे त्याच्या विरोधात आहे, म्हणून आम्हाला आत्मा व्हायचा हाच हट्ट धरला पाहिजे। डावा हात माझ्याकडे आणि उजवा हात जो आहे तो आपण सर्व चक्रांवर वापरायचा कसा ते मी आपल्याला दाखवेन। समोर ठेवा बरं। आता सर्वप्रथम पायातले जोडे वगैरे काढून ठेवा आणि चष्मे काढले तर बरे, कारण डोळे सारखे मिटून ठेवावे लागतात आणि चष्मे एवढ्यासाठी काढायचं की ह्याचा चांगला परिणाम डोळ्यांवरही होतो, म्हणून चष्मे काढून ठेवायचे। आता स्वतःबद्दल कोणतीही न्यूनत्वाची भावना ठेवू नये, कशीही असली तरी। आपण काही न्यून आहोत किंवा आपण फार पाप केलं वगैरे वगैरे ह्या सर्व गोष्टींचं लक्षात ठेवायचं नाही। कृपया आप लोग ये याद रखें कि अपने बारे में जो हमें हर समय लगता है कि हमने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी और हम बड़े पापी हैं या दुखी हैं, ये सब बातें अब आप बाहर छोड़ आइए। इसकी अब आप ये सोचिए कि आप परमात्मा के साम्राज्य में जाने वाले हैं और इसके लिए आपको प्रसन्न चित्त होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। जो आदमी प्रसन्न चित्त नहीं वो परमात्मा के दरबार में कैसे जाएगा बताइए आप। हाँ, जो रोने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा जेल भेजा जाएगा, लेकिन जो प्रसन्न लोग हैं वही परमात्मा के साम्राज्य में जा सकते हैं। इसलिए अपने से नाराज़गी न रखें, किसी तरह की नहीं। आप स्वयं परमात्मा के मंदिर हैं, उसमें सिर्फ प्रकाश लाने की बात है, उसमें आत्मा जगाने की बात है, बस उतना करने का है, बाकी तो आप मंदिर हैं ही। यह सोच करके अपने प्रति श्रद्धा रखें और आप आंख बंद कर लीजिए, लेकिन लेफ्ट हैंड मेरी ओर रखिए और राइट हैंड जो है उसको आपको उपयोग में लाना होगा। आता स्वतःबद्दल कोणतीही अशी कल्पना करून घेणे ज्याने आपण कमी आहोत किंवा आपल्याला जमणार नाही, आपल्याला हे होणार नाही असा विचार ठेवायचा नाही। स्वतःबद्दल अत्यंत प्रेम ठेवलं पाहिजे आणि स्वार्थ म्हणजे स्वचा अर्थ जाणून घेतला पाहिजे। स्वार्थ, स्वचा अर्थ, स्व म्हणजे तुमचा आत्मा आणि त्याचा अर्थ तुम्ही जाणून घेतला पाहिजे। मी फार विद्वान किंवा मी फार शहाणा आहे हे चुकतं, पण सगळ्यात मोठं चुकतं म्हणजे असं की माझ्यात हा दोष आहे, माझ्यात तो दोष आहे। तेव्हा कृपा करून ह्या दोन्ही कल्पना काढून मी एक परमेश्वराला शोधणारा सत्यशोधक आहे असा विचार ठेवून प्रसन्न चित्त बसलं पाहिजे, प्रसन्न चित्त बसलं पाहिजे। आता डावा हात माझ्याकडे करा, सगळ्यांनी कृपा करून डावा हात माझ्याकडे करायचा असा मांडीवर, अगदी व्यवस्थित। डावा, उजवा नाही, डावा। डावा हात मांडीवर असा ठेवायचा सगळ्यांनी कृपा करून। आता आपले जी चक्र आहे ते डावीकडचीच फक्त आपण वापरणार आहोत, उजवीकडची नाही। तेव्हा उजवा हात त्या चक्रांवर ठेवायचा, पहिला हृदयावर, त्याच्यानंतर पोटाच्या वरच्या बाजूला, पोटाच्या खालच्या बाजूला, परत वरच्या बाजूला, परत हृदयावर, परत मानेवर इकडे असा, नंतर डोक्यावर म्हणजे असं कपाळावर असा आडवा, डोक्याच्या मागच्या बाजूला आणि डोक्याच्या वर इथे ब्रह्मरंध्रावरती ही जी जागा आहे ती अशी दाबून धरायची आणि ती अशी फिरवायची। साधा आता नाही, मी एक एक सांगणार आहे आपल्याला, मी एवढ्यासाठी जागा सांगितली। हमारे लेफ्ट हैंड को मेरे और करिएगा, राइट हैंड से आप अलग अलग चक्रों पे हाथ रखने का है। उसमें से पहले हृदय पे, उसके बाद पेट के ऊपर के हिस्से में, फिर पेट के नीचे के हिस्से में, सब लेफ्ट साइड में होगा, सब लेफ्ट साइडला, सगळे डाव्या बाजूला करायचं। उसके बाद फिर वापस पेट के ऊपरी हिस्से में, फिर हृदय पर, फिर गर्दन पे यहाँ पर ज़ोर से पकड़ने का, उसके बाद यहाँ माथे पर, कपाल पर इस तरह से पकड़ लेने का, पीछे में, सर में, और फिर यहाँ पर आप सर पे
जहाँ पर ब्रह्मरंध्र है उस पर ये जिसे हम कहते हैं तलवा, तलवे को रखने का और उसको 7 मर्तबा घुमाने का, इस प्रकार ये चीज़ें हैं। उस वक़्त क्या कहना चाहिए और क्या प्रार्थना करना चाहिए मैं हर बार आपसे बताऊंगी, वो ध्यानपूर्वक सुन के आप कृपया करिए। और अब आप दूसरों को न देखते हुए अपने को देखिए। सो पहले अपने प्रति श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रख के आप आंख बंद कर लीजिए। यहाँ कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकता। इथे कोणीही असं नाही आहे जो आत्मसाक्षात्काराला प्राप्त होऊ शकत नाही। फक्त आपल्याबद्दल कमीपणाची कल्पना किंवा फारच मोठेपणाची कल्पना दोन्ही सोडून, या सर्व कल्पना आहेत सोडून सत्यात उतरलं पाहिजे। आणि म्हणून डोळे मिटून उजवा हात हृदयावर ठेवावा, डोळे मिटून। आता डोळे उघडायचे नाही जोपर्यंत मी म्हणत नाही कृपा करून डोळे उघडायचे नाही, कारण इथे काही मेस्मरिझम नाही आहे। चित्त आतमध्ये ओढलं जाणार नाही जोपर्यंत तुमचे डोळे बंद राहतील। आँख बंद कर लीजिए, आँख खोलिएगा नहीं, क्योंकि आपका चित्त जो है वो उठेगा नहीं। सब लोग कृपया करें, राइट हैंड अपने हार्ट पे रखें, सब लोग अपने हार्ट पे रखें। इससे बहुतों के हार्ट की तकलीफ़ें भी दूर हो जाएंगी। हार्ट पे रखें। अब इस हार्ट पे अपना हाथ रख करके आप एक सवाल मुझसे पूछें कि माँ क्या मैं आत्मा हूँ, क्योंकि ये आत्मा का स्थान है। तुम्ही डाव्या बाजूला हृदयावर उजवा हात ठेवू असं म्हणायचं, एक प्रश्न विचारायचा की मला श्री माताजी म्हणा किंवा आई म्हणा काही म्हटलं तरी चालेल, की श्री माताजी मी आत्मा आहे का, असा प्रश्न विचारायचा। 3दा विचारायचा। आँख खोलने का नहीं, यू आर नॉट टू ओपन योर आईज एट ऑल, प्लीज कीप देम शट, प्लीज। क्या मैं आत्मा हूँ, मी आत्मा आहे का? काही घाबरायचं नाही, सरळ विचारायचं। डोळे उघडू नका, दुसऱ्यांच्याकडे बघू नका, चष्मे काढून ठेवा, चष्मे घालू नका, डोळ्यांना बरं वाटतं त्याने, तरावट येते। जोरानी नाही म्हणायचं, मनात म्हणा। आता आपण हाच उजवा हात हळूवार उचलून आपल्या पोटाच्या वरच्या बाजूला डावीकडे ठेवायचा, डावा हात तसाच ठेवायचा माझ्याकडे। अब यही हाथ आप उठा करके धीरे से अपने पेट के ऊपर के हिस्से में रखिए, लेफ्ट साइड में, और दबाइए, दाबून धरायचं। ये चक्र जो है ये गुरु का चक्र है। जो बड़े बड़े संत साधु संसार में हो गए, जो आदि गुरु ने अनेक बार अवतरण लिए, उनका ये स्थान है। इसलिए आपने जब कहा कि मैं आत्मा हूँ क्या, दूसरा सवाल आप पूछ लीजिए, उन गुरुओं ने आपको जो वरदान दिया है कि आप भी अपने गुरु हो सकते हैं। इसलिए एक सवाल पूछने का है, पोटावर ठेवा, पोटावर हात वरच्या बाजूला बरगड्यांच्या खाली दाबून धरायचा, हृदयावर नाही। हे चक्र गुरुचं चक्र आहे। इथे इस जगह आपको एक सवाल पूछना है कि अगर मैं आत्मा हूँ तो क्या मैं स्वयं का गुरु भी हूँ? इसलिए आप पूछिए कि माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? आपण विचारा, श्री माताजी मी काय स्वतःचा गुरु आहे का, मी स्वयंचा गुरु आहे का, असा प्रश्न 3दा विचारा। अब इसी हाथ को आप नीचे की ओर, माने पेट के नीचे की ओर आप ले जाएं और उसे दबाएं, लेकिन ये लेफ्ट साइड में, इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, प्रेस योर फिंगर्स। आता आपला हात पोटाच्या ओटीपोटाकडे घेऊन जायचा, आणखीन तिथे सगळी बोटं रोवून धरायची।
फार जोरात नाही. आणि इथे सर्वप्रथम मला असं सांगायचं आहे की ही तुमची आता स्वतंत्रता मी घेऊ शकत नाही. तुमच्या स्वतंत्रतेतच तुम्हाला रिअलायझेशन झालं पाहिजे आणि त्यासाठी तुम्हाला मी जबरदस्ती करू शकत नाही, कोणतीही जबरदस्ती करू शकत नाही. तेव्हा आपण असं म्हणायचं की माताजी मला शुद्ध विद्या द्या, ही शुद्ध विद्या, जे शुद्ध ज्ञान आहे ते मला द्या आणि त्यासाठी तुम्ही मला म्हटलं पाहिजे की मला ती विद्या द्या. जोपर्यंत आपण म्हणणार नाही मी जबरदस्ती करू शकत नाही. आणि ह्याच विद्येने सर्व परमेश्वरी कार्य घडतं. अब आपको इस पेट के नीचे के हिस्से में रख के जानना चाहिए कि ये जो चक्र है स्वादिष्ठान का लेफ्ट साइड में, ये सारी परमेश्वर की कार्य परिणति करता है, सब कार्य को बनाता है और इसलिए इसका ज्ञान जो है उसे शुद्ध विद्या कहते हैं. इसलिए कहना है कि माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए. मुलाला घेऊन पुढे येऊन जायला त्रास होत असेल. आई मला शुद्ध विद्या द्या, माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए. मुलाला इकडे आणा ना, एकच मूल रडते कसं बरं नसणार त्याला. हे सादा म्हणा, ये 6 मर्तबा कहिए कि मुझे शुद्ध विद्या दीजिए. मैं आपकी स्वतंत्रता का पूरा मान रखती हूँ और इस वजह से आपको कहना पड़ेगा, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती. अब शुरुआत होगी. अब कुंडलिनी का जागरण की शुरुआत हो रही है, इसलिए एक एक चक्र हमें खोलते जा रहे हैं. अब आप ही अपने कुंडलिनी का जागरण कर रहे हैं. लेफ्ट हैंड हमारी तरफ रखिए, आंख न खोलिए और इस हाथ को फिर ऊपर पेट में, जहाँ पहले आपने हाथ रखा था पेट पर, ऊपर के हिस्से में लेफ्ट हँड साइड में गुरु तत्व पे रखिए. आता परत सुरुवात झाली. आता जागृतीची सुरुवात झालेली आहे म्हणून एक एक चक्र उघडं जायचं. तर पोटाच्या वरच्या बाजूला जिथे आपण आता गुरुतत्व मानलं आहे त्या ठिकाणी परत आपला हात ठेवायचा. अब इस चक्र पे आप कहिए पूरे विश्वास के साथ, जब तक आप नहीं कहेंगे चक्र खुलेंगे नहीं, कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ. या चक्रावर पूर्ण विश्वासाने स्वतःबद्दल आस्था ठेवून, असं काय करू नका नखरे, श्वास बीस काय करायचे नाहीत, तसं काय करायचं नाही. हे सगळे फालतूचे धंदे आहेत. बाह्यात काहीच होत नाही, आतलं करायचं असतं. शोमनशिप नाही करणे की, हा सगळं आतमध्ये होतं, अंतर्योग आहे हा. बाह्यातलं काहीतरी करायचं नाही. थांबून घ्या ते. इस वक्त अपना राइट हैंड पेट पर रख के ऊपर के हिस्से में 10 मरतबा आप कहिए कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ. आपला हात पोटावर उजव्या बाजूला डाव्या बाजूला ठेवून गुरुतत्वावर आपण असं म्हणायचं की आई मी स्वयंचा गुरु आहे. श्री माताजी मी स्वयंचा गुरु आहे असं 10 म्हणा, पूर्ण आस्था ठेवून. असं नाही म्हणायचं मी कसा होईन, मी कसा गुरु होणार, माझ्यात काय आहे, असं स्वतःबद्दल विक्षिप्त कल्पना ठेवायच्या नाहीत. हां, तर मी स्वयंचा गुरु आहे पूर्ण आस्थेने म्हणायचं.
10 म्हणायचं. 10 स्थाने आहेत. गुरुतत्वाची 10 स्थाने आहेत. पहा, चांगलं उघडतंय. आता हा उजवा हात हृदयावर ठेवायचा. परत अब ये अपना राइट हैंड आप हृदय पे रखें और यहाँ आपको पूर्ण आस्था से कहना होगा कि माँ, मैं आत्मा हूँ. हृदयावर हात ठेवून पूर्ण विश्वासाने आस्थेने म्हणायचं, श्री माताजी मी आत्मा आहे. यू हॅव टू assert yourself. You have to assert. Your willpower is to be asserted. हे मी आत्मा आहे असं 12दा म्हणायचं, कारण ह्या चक्राला 12 कळ्या आहेत म्हणून. बारह मर्तबा कहिए. इसको 12 कला है, इसकी 12 कलियां हैं. इस चक्र की 12 कलियां हैं. दक्ष असायला पाहिजे. दक्ष असायला पाहिजे. दक्षता पाहिजे. झोपायचं नाही. पूरी दक्षता चाहिए. अलर्टनेस. अब ये राइट हैंड अपने गर्दन पे रखिए. आपल्या मानेवर ठेवायचा. जिथे मान आणि खांदा मिळतो त्या कोनावर, जहाँ अपनी गर्दन और अपना कंधा मिलता है उस जगह. मैं बहुत सर्वसाधारण भाषा में बता रही हूँ, कोई ऐसी कठिन भाषा नहीं. उस पर रखना और पकड़ लेने का. जोर से पकड़ लीजिए इस कंधे को. और जो लोग अपने को ये सोचते हैं कि मैं बड़ा दोषी हूँ, मैंने बड़ी गलती कर दी, वो सब गलत काम है. उससे बहुत बीमारियां हो जाती है. इसलिए आप कहिए कि माँ मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया. 16 मर्तबा कहिए, आई एम नॉट गिल्टी. ह्या ठिकाणी हात ठेवून आपण म्हणायचं, आई मी दोषी नाही, मी कोणताच अपराध केला नाही. विष्णुमायेचं चक्र आहे. काय येते बारीक सारीक नंतर तुम्हाला सगळं समजून सांगू. सध्या तुम्ही माझं ऐकून घ्या कृपा करून. मी कोणता दोष केला ना, मी कोणताच अपराध केला नाही असं म्हणायचं. आणि तरीसुद्धा आधी सांगितलं मी तुम्हाला की जो क्षमेचा सागर परमेश्वर आहे त्याच्यासमोर तुम्ही कोणता दोष करणार, काय चुका करणार तुम्ही. आणि परमेश्वर तुम्हाला का आत्मसाक्षात्कार देणार नाही. तो स्वतःच उतावीळ आहे. परमेश्वर जो क्षमा का सागर है वो हर एक चीज़ क्षमा कर देते हैं. आप कौन सी ऐसी गलती कर सकते हैं जो वो क्षमा नहीं कर सकते. सामने से लीजिए हात. समोरून घ्यावा हात, मागे नाही. समोरून हात घ्या. सहज समोरून हात घ्यायचा. सामने से हाथ लीजिए, पीछे से नहीं. पीछे से नहीं, सामने से लीजिए. एक उल्टे कंधे की तरफ, लेफ्ट कंधे की तरफ रखना है. ये तो बहुत ही ज़्यादा पकड़ है इसमें. इसका मतलब है आप लोग बैठ बैठ के यही सोचते रहते हैं कि मैंने क्या क्या गलती की है. अगर ऐसा ही सोचते हैं तो 108 मर्तबा कहिए और अपने थोडी सजा करवा लीजिए. हे चक्र जास्तच धरते म्हणजे सगळे लोक असाच विचार करत बसतात की मी काय काय चुका केल्या जगामध्ये. तेव्हा सांगायचं स्पष्ट असं की ज्यांना असं वाटतं त्यांनी 108दा म्हणून स्वतःला खरोखर शिक्षा करून घ्यावी, कारण त्यांच्या मते ते शिक्षेला पात्र आहे, तर शिक्षा करून घ्यावी. प्रसन्न चित्त असायला पाहिजे. आधीच सांगितलं होतं मी.
प्रसन्न चित्त असायला पाहिजे. हां, अहो आपण देवाला म्हणतो तुम्ही प्रसन्न चित्त व्हा, आम्ही तुम्हाला म्हणतो तुम्ही प्रसन्न व्हा. बरं, आता हा उजवा हात कपाळावर आडवा ठेवायचा. अब इसी हाथ को अपने माथे पर या कपाल पर आड़ा रखिए और पकड़िए अपने माथे को. जसं डोकं दुखतं आपण कसं धरतो तसं धरा. जिस तरह सर दर्द होते वक्त हम पकड़ते हैं उस तरह से पकड़ लीजिए. इस वक्त आपको एक कहना चाहिए अपने पूर्ण हृदय से कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दी, माँ मैंने सबको क्षमा कर दी. पूरे हृदय से कहें. अब कोई कहेगा कि क्षमा नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल है. मुश्किल कुछ नहीं, नहीं करते तो भी आप क्या करते हैं और करते हैं तो भी आप क्या करते हैं. सब शब्द का खेल है. लेकिन जब आप नहीं क्षमा करते तो आप उस परेशानी में फंस जाते हैं जिसको दूसरों ने आप पर लादा हुआ. जर तुम्ही क्षमा करत नाही म्हणता किंवा करतो तर काही करत नाही तुम्ही. फक्त जेव्हा तुम्ही क्षमा करत नाही तेव्हा मात्र ज्या लोकांनी तुम्हाला त्रास दिला त्यांच्या हातात खेळता. म्हणून मी क्षमा करतो असं मोगम सांगायचं आणि कुणाकुणाला क्षमा करतो त्याचा हिशोब जोडू नये. सर्वसाधारण सर्वांनाच मी क्षमा करतो असं म्हणायचं. डोक्यावर हात ठेवा. अहो तुम्ही प्रश्न विचारले, डोक्यावर हात ठेवा. हां, डोक्यावर नाही, माझं म्हणणं कपाळावर, सॉरी, कपाळावर हात ठेवा. नाही तर जागृती नाही झाली म्हणजे मग म्हणाल माताजी माझी जागृती का नाही झाली. एक म्हणते तेवढं ऐकून घ्या. कृपा करून सगळ्यांना क्षमा करणे. आता कोणत्याही न्यूनत्वाची भावना न ठेवता आपला उजवा हात मागे डोक्याला असा धरायचा, डोळे उघडू नये. कोई भी अपने बारे में बुरे ख्यालात न लाते हुए अपना राइट हैंड आप सर के पीछे के हिस्से में पकड़िए जहाँ ऑप्टिक लोब होता है. जोर से दबा के पकड़िए. और अब यहाँ पर सिर्फ इतना कहना है, लेकिन उसमें कोई अपने लिए दोष न लगाते हुए, अपने को अपराधी न समझते हुए कहना हो की परमात्मा अगर हमसे कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिए. इथे स्वतःवर दोष न लावताना किंवा कोणताही आपल्यावर गुन्हा केला अशी भावना न घेताना परमेश्वराला एवढंच म्हणायचं की हे परमेश्वरा, माझ्याकडून जर काही कधी चुकलं असेल तर तू क्षमा कर, पण आता चुका मोजत बसू नका. पूर्ण हृदयाने म्हणायचं. फक्त म्हटलं की झालं. परमेश्वर मानतो, भोळा येतो. हां, आता उजवा हात आपल्या डोक्यावर ठेवा. आता आलो आपण आपल्या सहस्त्रारावर. सर पे रखिए, बिल्कुल यहाँ तालू है. अपने सर हाथ के तलवे को बराबर अपने तालू के ऊपर रखे बीचों बीच और दबाइए. दबा के उसे घुमाइए 7 बार. और उस वक्त कहिए आप कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, वो दीजिए, क्योंकि मैं आप पे फिर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती. इसलिए आपको कहना होगा कि मुझे आत्म साक्षात्कार आप कृपया दीजिए. आता इथे डोक्यावरती टाळू भागावर आपला तळहात ठेवून दाबून धरून गोल गोल घड्याळाच्या काटेसारखा क्लॉकवाईज फिरवायचा, क्लॉकवाईज. आणि तिथे असं म्हणायचं की आई मला तुम्ही आत्मसाक्षात्कार द्या, कारण तुमची स्वतंत्रता आहे. तुम्ही म्हटलं नाही तर मी जबरदस्ती करणार आहे का तुमच्यावर. दाबून धरायचं. दाबून धरून 7दा फिरून म्हणायचं. आता 7दा म्हणा. स्वतःकडे लक्ष, टाळूवर लक्ष. चित्त अपना टालू की तरफ रखना और कहने का आता असं म्हटल्यावर उजवा हात हळूच खाली अलगद उचलून आपल्या मांडीवर ठेवा. ऐसे कहने के बाद राइट हैंड अपना उठा करके आराम से अपनी गोद में राइट साइड में रख ले, राइट साइड के घुटने पर. आँख न खोले. अब अपने सर के ऊपर में करीबन 4 अंगुल लेफ्ट हैंड से देखिए कि कुछ ठंडा आ रहा है क्या. ब्रह्मरंध्रात थंड येते का ते बघा. डावा हात वर ठेवा, डावावर ठेवू, डाव्याने, डाव्या हाताने बघायचं, उजव्याने नाही. देखिए कुछ ठंडक आ रही है कि नहीं सर में से. आपके सर में से ठंडक आएगी, आपके सर में से. सगळ्यांनी बघायचं. थोडा हात फिरवून इकडे तिकडे फिरून बघा.
वर खाली करून बघा, जरा ऊपर उठा के देखिए, ऊपर एक 4 इंच 5 इंच ऊंचा उठा के देखिए, ठंडक आ रही है या नाही, आ रही है? थोडासा हात वर करून असं बघायचं थंड येतंय का. आता डावा हात माझ्याकडे करून उजव्या हाताने बघा, बघा येतंय का थंड, आलं पाहिजे. आधी गरम येईल, पुष्कळानं आधी गरम येणार आहे, कारण गरमी आहे ना आतमध्ये, ती निघायला पाहिजे. आता उजवा हात खाली ठेवा आणि वरती हा परत ठेवून बघा. आता परत उजवा हात, विचार करायचा नाही, निर्विचारितेत बघायचं. आता दोन्ही हात वर करा, असे बघू, असे अगदी वर करायचे, डोकं असं मागे टाकून, आणि प्रश्न करायचा मनामध्ये की ही ब्रह्मशक्ती है का, ही ऋतंभरा प्रज्ञा है का. अब आप कहिए कि क्या ये ऋतंभरा प्रज्ञा है, ये क्या ब्रह्मशक्ति है, यही परमात्मा की ऑल परवेडिंग डिवाइन पावर है. प्रश्न करिए अपने अंदर 3 बार. अब हाथ नीचे करिए. अब देखिए आपके हाथ में भी आ रही कि नहीं ठंडक. अब आंख खोलिए, धीरे धीरे खोलिए और निर्विचार में रहे, विचार नहीं करने का. हाथ खोल के देखिए आपके हाथ में ठंडक आ रही कि नहीं. कोई भी हट नहीं करने का. ये बड़ी सूक्ष्म चीज है, हे फार सूक्ष्म आहे. जडात सूक्ष्मात गेले तुम्ही. बघायचं हळूहळू, हातात येतंय का गार, डोक्यात गार येतंय का, बघून घ्या. तर ज्या लोकांच्या हातात किंवा डोक्यात गार आलाय त्यांनी हाथ वर करावे. जिन लोगों के हाथ में, दोनों हाथ, जिन लोगों के हाथ में और सर में ठंडक आई, कहीं भी ठंडक आई, दोनों हाथ ऊपर करें. अब सबके ही आ गई है करीबन, और जिनके नहीं भी आई है उनके कल आ जाएगी पूरी तरह से. और इतना ही नहीं, कल जिनकी आज आई है उनकी और बढ़ जाएगी. तो आप पार हो गए, पार उतर गए संत जनारे. सब संत जनों को हमारा नमस्कार. आज दर्शन नाही दिलं तर चालेल का, उद्या देऊ दर्शन. आमच्या महाराष्ट्रात कुणाला दर्शन नाही म्हटलं म्हणजे झालं. अहो, उत्तर हिंदुस्थानात लोक म्हणतात की माताजी सगळ्यांना पायर कशाला येऊ देतात म्हणून. इकडे महाराष्ट्रात म्हटलं पायर येऊ नका म्हणजे झालं फार मोठा गुन्हा. माताजींनी दर्शन नाही दिलं म्हणजे केवढं. पण उद्या देऊया. आता एवढी गर्दी, तुम्ही सांगा किती वेळ लागेल. उद्या काय ठीक आहे. आता इथेच उद्या ह्या झालं ते झालं. आता एकदम बदलता पण इकडे ॲडव्हर्टाईज केलेलं आहे, तर इथेच असलेलं बरं आहे. हाच वाचून. आणि आपल्याला सगळ्यांना जागा झाली नाही म्हणून क्षमा करा. पुढच्या वेळेला एखाद्या पटांगणात घेऊया आपण प्रोग्राम. पण सहयोगी लोक जरा कमी आले तर चालेल, त्यांनी एवढं मिळवलेलं आहे. तेव्हा ज्यांना नवीन आहे, ज्यांना यायचं आहे त्यांनी नाही आहे. सहयोगी जरा बाहेर राहिले तर काय हरकत नाही. बाहेर राहिले तरी व्हायब्रेशन्स येतातच त्यांना, आहे की नाही, आहे ना. हां हां काय बोला. अहो काही नाही, तसं काही नाही आहे. काही चालेल, फक्त दारू प्यायची नाही. पण तसं म्हणत नाही मी, ते तुम्ही सोडून टाका स्वतः. मी म्हणत नाही, नाही तर अर्धे लोक जातील. तसं नाही, तसं नाही. तसं मी म्हणत नाही, पण आपोआप सुटणार सगळं. जे सुटायचं ते सोडेल. काय अहो जे लिहिलं आहे ते कितपत खरं आहे काय ते सगळं सांगेन तुम्हाला.
अगदी चालेल. आता दर्शन सुरू का? महाराज आता दर्शन नको, आज नको, उद्या करूया. अजून मी तुम्हाला काही दिलेलं नाही, कशाला माझ्या पायावर यायचं? जेव्हा देईल तेव्हा या. अजून काय दिले मी तुम्हाला? त्या पायावर कशाला? हा, काय तुम्ही किती जरी फोटो काढले, आता काय पाहिजे? काय महाराज? चांगलं झालं, आता बरं वाटेल. जरा हार्टवर पकड आहे म्हणून चांगलं वाटेल त्याने. आता ध्यान करा बरं का? हां, थंड आलं ना हातात, काय हरकत? हो बरोबर. आता असं करा, फक्त ध्यान केलं पाहिजे, कारण हार्टवर पकड आहे तुमच्या थोडीशी. हे कोण? आता तुम्ही पायावर यायचं नाही बरं महाराज. हे पक्के सहयोगी आहेत. सहयोगाने तर मुळीच जायचं नाही पाया. सहयोगाचा कार्यक्रम होईल तेव्हा उद्या सर्वांनी कृपया सहयोगाने कोणीही पुढे येऊ नये. परंतु जे लोक आज पहिल्या प्रथम आले असतील आणि ज्यांनी हार आणले असतील त्यांनी माझ्या उजव्या बाजूने स्टेजवर यावं आणि डाव्या बाजूने बाहेर यावं. सर्वांनी शिस्तीत वर यावं. सहयोगाने कोणीही पुढे येऊ नये. मागच्या स्टेजच्या उजव्या बाजूने वर यावं आणि डाव्या बाजूने. सहयोगाने कोणीही पुढे येऊ नये. सर्व लोकांनी शिस्तीत आमच्या उजव्या बाजूने स्टेजवर यावे आणि डाव्या बाजूने जावे. सर्वांनी लांबून नमस्कार करावा आणि घरी जावे. ज्या लोकांनी हार आणले असतील त्यांनी स्टेजच्या उजव्या बाजूने वर यावे आणि डाव्या बाजूने पाहावे. सर्वांनी नमस्कार लांबून करावा.